मजा आया क्या? मजा आया, मजा आया। सो हेलो एवरीवन, दिस इज रेवन राव। स्वागत करता हूं आप सभी का नेक्स्ट ओवर के शानदार बैच निर्भय में। तो कैसे हो आप सभी लोग मेरे दोस्त? आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ओसिलेशन। ओसिलेशन चैप्टर को एसएचएम नाम से भी जाना जाता है, जिसको सिंपल हार्मोनिक वेव कहा जाता है। क्या आप तैयार हो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए? एक बार कमेंट सेक्शन में हो जाए ललकार, हाउ इज द जोश। इसके बाद करते हैं हम सेशन की शुरुआत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह भाई साहब, वाह वाह। रोम रोम, सिस्टम सजा दो, पेन कॉपी निकाल दो, तैयार हो जाओ ओसिलेशन के लिए। बहुत बढ़िया। चलो, कोई नई बात, कोई सुनाने लायक बात, कोई परेशानी वाली बात, कुछ भी? एनीथिंग यू वांट टू टेल? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन में। हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है उसका बेसिक सा इंट्रोडक्शन की शुरुआत करेंगे और इसकी कोर में जाएंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे फील ली जाएगी, कैसे इसके इक्वेशंस बनेंगे, कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉर्म लिखे जाएंगे, वो बात करेंगे। दूसरा पार्ट रहेगा कि एज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम ट्रीट करेंगे एसएचएम। देखो, सबसे बेटा सबसे डिफिकल्ट चैप्टर की आदि में एसएचएम को जोड़ा जाता है। क्यों पता है? क्योंकि एकदम जो पढ़ रहा है ना उससे बहुत अलग चीज है ये, बहुत अलग चीज है ये। अब तक हम जो चीज पढ़ रहे थे उससे अलग चीज है, लेकिन इसको व्यवहार के साथ जोड़ लो तो ये कोई अजीब सी नई चीज नहीं है। ठीक है, अगर इसको व्यावहारिक रूप से समझा जाए तो आपको बहुत मजा आएगा बेटा इस सेशन में। मजा मतलब बहुत शानदार तरीके से बता दूंगा कि क्या होता है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन, एकदम फील दिला दूंगा कि ये है। ठीक है, अब तक थोड़ा सा भी ना पढ़ा हो ना सिंपल हार्मोनिक मोशन, तब भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन मैं जो बताता चल रहा हूं वो समझते चलना, पेन कॉपी में थोड़ा थोड़ा लिखते चलना, अगर आपके पास पहले से नोट्स नहीं बनी है तो। ठीक है, शुरुआत करते हैं। पहले पीरियोडिक मोशन के बारे में जानते हैं। जैसा नाम वैसा काम, जैसा देश वैसा वेश। पीरियोडिक मोशन है यानी कि भाई ऐसा मोशन की जो इक्वल टाइम इंटरवल में अपना पाथ रिपीट करता हो। ठीक है, जैसे कि सिंपल पेंडुलम, एनर्जी लॉस की बात नहीं कर रहे बेटा, एक सेम टाइम इंटरवल में वो अपना पाथ रिपीट करता है। बात करते हैं घड़ी के कोई भी कांटे की। आप जो 24 घंटे 12 घंटे में एक चक्कर लगा लेगा वो, ठीक है। सेकंड वाला 60 सेकंड में एक चक्कर लगा लेगा। मिनट वाला बेटा 60 मिनट में एक चक्कर लगा लेगा और कंटिन्यूअसली वो 60 मिनट में वहां से गुजरेगा। मतलब वो एक फिक्स्ड पाथ फॉलो कर रहा है फिक्स्ड टाइम इंटरवल पे, तो इसको हम बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। बढ़िया। जैसे सन के अराउंड धरती, अर्थ, धरती मां, पृथ्वी मां क्या कर रहे हैं? 365 दिन में एक पूरा चक्कर लगा रहे, बेटा क्या हो गया? पीरियोडिक मोशन हो गया। और वैसे ही दूसरे प्लैनेट्स भी लगा रहे, पीरियोडिक मोशन हो गया। अगर दूसरे एक एग्जांपल ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो समझना, क्या यहां पर कि ऐसा समझो कि एक बॉल है, नीचे गया ऊपर आया, या फिर ऐसे समझो एक चीटा है, वो चीटा ऊपर चढ़ा नीचे गिरा, चीटा ऊपर चढ़ा नीचे गिरा, ऊपर चढ़ा नीचे गिरा, तो एक पीरियोडिक मोशन हो गया। देखो ये पीरियड का टाइम पीरियड टी से लिखा जाएगा कि एक साइकिल रिपीट हो रही है टी टाइम में, एक साइकिल रिपीट हो रही है टी टाइम में, तो इसको कहेंगे पीरियोडिक मोशन। यहां पर भी ऐसा ही है, ध्यान से देख, ये एक साइकिल ऐसी कुछ दे रखी है, ड्रुक ड्रुक, ये पूरी एक साइकिल, हाँ जी ये पूरी एक साइकिल, देखो ये रिपीट हो रहा है, ये पूरा का पूरा पाथ रिपीट हो रहा है। तो ये एक टाइम पीरियड हुआ, ये एक टाइम पीरियड हुआ, ये एक टाइम पीरियड हुआ।
फिर बात, एक बॉल को मैं ऊपर से नीचे फेंक रहा हूं, मैं ऊपर से नीचे फेंक रहा हूं, तो देखना ऊपर से नीचे डिग 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 डिग, ये बॉल नीचे डिग 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 डिग, फिर वापस नीचे से ऊपर डिग 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 डिग, यहां तक। अब सुनना, वापस एज इट इज पाथ है पुराना वाला वो फॉलो हो रहा है। देखना ऊपर से नीचे डिंग 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 डिंग, टकराया ऊपर गया डिंग 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 डिंग। ये देख पूरा पाथ रिपीट हो रहा है। टाइम पीरियड टी, टाइम पीरियड टी, टाइम पीरियड टी, टाइम पीरियड टी। तो इसको कहेंगे पीरियोडिक मोशन। समझ पा रहे हो? पीरियोडिक मोशन। ओके सर, पीरियोडिक इज नथिंग अ न्यू थिंग। पीरियोडिक मोशन हमने आसपास के जीवन में बहुत सारी चीजों में देखा है कि जो सेम टाइम इंटरवल में सेम पाथ रिपीट कर रहे हो, उसको पीरियोडिक मोशन कहेंगे। जैसे कि तुम्हारा उसके आसपास घूमना पीरियोडिक है, 3 दिन घूमोगे 2 दिन रेस्ट करोगे, 3 दिन घूमोगे 2 दिन रेस्ट करोगे, ये पीरियोडिक मोशन हो गया। एग्जांपल है ये दोस्त। ओके, अब इसका ही एक पार्ट, इसका ही एक छोटा भाई या इसके अंदर के ही कुछ स्पेशल टाइप के पीरियोडिक मोशन, यानी कि ओसिलेटरी मोशन। क्या होता है मेरे लाल ये ओसिलेटरी मोशन? ओसिलेटरी मतलब ओसिलेट करते हुए। जैसे कि ये स्प्रिंग है, जैसे कि ये स्प्रिंग है दोस्त, ये स्प्रिंग को मैंने दबाया, ये दबाया तो डुक 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 डुक, तो ये दो फिक्स्ड रीजन के बीच में क्या कर रहा है? ओसिलेट कर रहा है। दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच में से ढक 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 ओसिलेट करता है। अब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी हो सकता है और ये वर्टिकल प्लेन में भी हो सकता है। जैसे कि मैंने स्प्रिंग को ऐसे लटका दिया, ये देखना, अब स्प्रिंग ये ब्लॉक है, ऐसे नीचे खींचा, अब छोड़ दिया, ये इस दो रीजन के बीच में डक 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 ऐसे, ये दो रीजन के बीच में तो वर्टिकल प्लेन में ऊपर नीचे या हॉरिजॉन्टल प्लेन में से अगल बगल, इसको कहते हैं टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ या अप एंड डाउन। क्या? बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे, या अप एंड डाउन, ऊपर नीचे। रिपीटेडली कर रहा हो ये, क्या ये बेटा रिपीटेडली कर रहा हो एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट। यहां पर ये फिक्स्ड पॉइंट था O, ठीक है, यहां पर ये फिक्स्ड पॉइंट था, ये पॉइंट। ओके सर, ऐसे मोशन को ओसिलेटरी मोशन कहा जा सकता है। और अगर फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो, इसकी बहुत तेजी से ये ओसिलेशन हो रहे हो, तो इसको वाइब्रेटरी मोशन भी कहा जाता है, वाइब्रेटरी मोशन भी कहा जाता है। और इन दोनों का ही कंबाइंड रूप से, मतलब इन्हीं का नाम हार्मोनिक वेव भी कहते हैं, इसको हम हार्मोनिक वेव भी कहते हैं। तो कोई ओसिलेटरी मोशन की बात करे तो हार्मोनिक मोशन भी यही है। कोई पूछे बेटा हार्मोनिक मोशन क्या है, तो ओसिलेटरी मोशन यानी हार्मोनिक मोशन बता देना दोस्त, हार्मोनिक मोशन, ये दोनों एक ही बात है। ओके, इसके लिए फोर्स की एक इक्वेशन भी होती है, फोर्स F इज इक्वल टू के एक्स की पावर n। बहुत ज्यादा याद नहीं रखनी है, कभी जरूरत पड़े तो बता देंगे, कभी जरूरत पड़े तो बता देंगे। यहां माइनस साइन भी आती है, ऐसे माइनस, क्योंकि इसको कौन है जो ऊपर नीचे आगे पीछे ऐसे जाने दे रहा है और वापस बुला रहा है, जाने दे रहा है और वापस बुला रहा है, तो वो है के, वो है ये फोर्स F इज इक्वल टू माइनस के एक्स की पावर n। बढ़िया, सुंदर सा। देखना यही सेम चीजें होती है गिटार में। ये एक गिटार, तो देख बेटा यहां पर वाइब्रेशन ही तो हो रहे हैं तार में, स्ट्रिंग्स में क्या हो रही है, तार में क्या हो रहा है, वाइब्रेशन ही तो हो रहे हैं, ठीक है। पेंडुलम भी एक इसी का एग्जांपल हो जाएगा। देख ये दो एक्सिस के बीच में, दो पॉइंट के बीच में से इसी को कहेंगे हम ओसिलेटरी मोशन। स्विंग जो ये झूला होता है, आगे पीछे, टुडुक टुडुक डुडुक डुडुक, तो ये भी एक ओसिलेटरी मोशन का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया, इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे? F इज इक्वल टू माइनस के एक्स की पावर n। अब यहां से हमारा चैप्टर शुरू होता है। अगर मैं n की वैल्यू 1 रख देता हूं, तो इस टाइप के हार्मोनिक मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। समझ लेना, हमारी एनसीईआरटी के हिसाब से पीरियोडिक का एक पार्ट ओसिलेटरी का एक पार्ट एसएचएम, उसके अंदर का एक पार्ट है एसएचएम। लेकिन यहां पर हम एनर्जी का कोई भी किसी भी प्रकार का लॉस नहीं कंसीडर कर रहे हैं। व्यवहार में, रियलिटी में ये एनर्जी का लॉस होता है। तो मैंने पहले भी बताया और वापिस बता रहा हूं क्या, कि पीरियोडिक मोशन का हर पार्ट ओसिलेटरी नहीं होगा, हर ओसिलेटरी मोशन पीरियोडिक नहीं होगा, ठीक है। एनर्जी जहां पर कंजर्व होगी वहीं पे ये दोनों एक दूसरे पे लाई करेंगे, और इसी में एक छोटा सा पार्ट आएगा SHM। लेकिन फिर भी हमारे हिसाब
हमारी एनसीईआरटी के हिसाब से हम इस कहानी से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहां पर एनर्जी लॉस की कहानी हम नहीं कंसीडर करते हैं। पीरियोडिक मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि हर एसएचएम को ऑसिलेटरी कहा जा सकता है, हर ऑसिलेटरी को पीरियोडिक कहा जा सकता है, हर पीरियोडिक को ऑसिलेटरी नहीं कहा जा सकता, हर ऑसिलेटरी को एसएचएम नहीं कहा जा सकता। तो ऐसे लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट पूछे जा सकते हैं असर्शन एंड रीजन में। ठीक है, ठीक है खुशी, वो उसके पीछे माइनस की कहानी है। अगर ऑड नंबर लोगे तो बेटा वो एज इट इज लिखी जाएगी साइन, तो सही है इस वजह से। अरे वाह जी वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अब यहां से चैप्टर की शुरुआत होती है। किधर गया रे, इस तरफ है ना, हाँ वो है एज इट इज सेम साइड आ गई क्या? ऐसे कैसे हुआ, ऐसे कैसे हुआ? मैं आगे पीछे इसी में घूम रहा हूं क्या? हाँ ये पीछे हुआ, ये आगे हुआ, ये हुआ ना। हाँ अब बात हो रही है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, यही हमारा चैप्टर। क्या किसी से प्यार किया? देखना अभी तुम्हें सिंपल हार्मोनिक मोशन की फील दिला दूंगा। हाँ अभी तुम्हें सिंपल हार्मोनिक मोशन की फील दिला दूंगा। देखो मेरा दोस्त है गोलू, वैसे गोलू को कोई लड़की पसंद आती नहीं है, और गोलू भी कोई लड़की को पसंद आ सके वैसी स्थिति में होता नहीं है। ठीक है, तो अब फिर भी गोलू की भी एक प्रेम कहानी है, जैसे गदर एक प्रेम कहानी है वैसे गोलू की भी एक प्रेम कहानी है। तो मैं इस गोलू की प्रेम कहानी से तुम्हें एक कंसेप्ट समझाना चाहता हूं, जिसे सुनना। हाँ सही बात है कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा तो वैसी कंडीशन गोलू भाई के साथ भी थी, लेकिन फिर भी गोलू के एक प्यारी सी प्रेम कहानी है। तो गोलू भाई की प्रेम कहानी सुनाता हूं, क्या तैयार हो आप सुनने के लिए, समझने के लिए? देखो मस्ती नहीं। सोमवार की 8 बजे की क्लास मैं लूंगा, ठीक है? सोमवार की 8 बजे की क्लास मैं लूंगा, तभी ये गोलू भाई की प्रेम कहानी सुनाऊंगा। क्या सुना सकता हूं मैं? ठीक है, हाँ सुनो अब सुन क्या बात है पता है? देखो एक लड़की है, उसको गोलू पसंद आ गया। अब देखो गोलू सही में ऐसा था कि वैसे उसको कोई इरादा नहीं था, लेकिन ठीक है हो गया प्यार, दोनों के बीच में चल गई कहानी। अब गोलू के पास दो ऑप्शन है, या तो करियर पे ध्यान दे, या उस जिसको पसंद आ गया उस पे ध्यान दे। किस पे ध्यान देना चाहिए गोलू भाई को? आप कमेंट सेक्शन में थोड़ा बता पाओगे क्या? गोलू भाई के पास दोनों ऑप्शन, मतलब दो ऑप्शन है, या तो करियर पे ध्यान दे, या वापस जो लड़की उससे चाह रही है उसके पास चला जाए। क्या करना चाहिए गोलू भाई को? करियर पे ध्यान देना चाहिए, या कोई उससे प्यार कर रहा है, बेइंतहा प्यार कर रहा है, तो उसकी तरफ जाना चाहिए। क्या करना चाहिए गोलू भाई को? करियर पे, करियर पे, करियर पे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, करियर पे मेजोरिटी बोल रहा है, करियर पे करियर पे करियर पे करियर पे। तो सही में गोलू भाई भी आपकी तरह ऐसा ही था कि भाई करियर पहले, करियर है तो और भी लड़कियां आ जाएगी। मतलब गोलू भाई की कहानी है, इसमें कोई लड़की लड़के की कहानी नहीं है, बस ये गोलू भाई की कहानी है, इसमें किसी को हार्म या रोस्ट करने की बात नहीं है। तो अब गोलू भाई करियर पे ध्यान दे रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसा है कि भाई इतनी शिद्दत से कोई प्यार कर रहा है तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, तो उसको भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन प्रायोरिटी अभी क्या है? प्रायोरिटी उसके लिए करियर। तो करियर पे वो बेटा फुल्ली फोकस्ड होके मंडा, मतलब एकदम लगा पड़ा हुआ। तो अब सामने वो प्यारी सी लड़की है ना, वो बता रही है तो करियर करने लगा, यार मैं तेरे साथ हूं, तू ऐसा करेगा? नजदीक आ। तो गोलू भाई अपने करियर पे काम कर रहा था, वहां से अब तेजी से लौट के आ रहा है इस लड़की की ओर, ठीक है। अब जैसे ही नजदीकियां बढ़ जाती है, करियर डाउन, नजदीकियां बढ़ गई ज्यादा। अब क्या बोल रही है? अब क्या बोल रहे भाई, ऐसे प्यार ही करता रहेगा तो काम क्या करेगा, और काम नहीं करेगा बेटा तो होगा क्या, क्या भला होगा, ठीक है। तो अब उन दोनों के बीच में प्यार बहुत कम हो जाता है। देखो मैं नहीं बोल रहा हूं कि रिपेल कर रहे हैं या एक दूसरे को ऐसे मार पीट रहे हैं, ऐसा नहीं है, गुस्सा हो रहा है, ऐसा नहीं है। अब प्यार कम हो जा रहा है, जीरो लेवल पे चला जा रहा है। क्या जीरो लेवल पे? गोलू भाई जैसे ही नजदीक आ गए ना, एकदम नजदीक आ गया, घर बैठ गया, ले गोलू भाई गया, ले तेरे सामने बैठ गया, अब बता कितना प्यार करना है। तो एकदम से प्यार ठप हो गया, जीरो हो गया। अब कोई प्यार नहीं ऐसा कि भाई तू घर पे बैठ गया तो कमाएगा कौन, तू काम कर। तो गोलू भाई वापस रफ्तार पकड़ के अब वापस करियर पे जा रहा है। अब वापस दूरियां बढ़ने लगी। अगेन जो वो गोलू भाई की प्यारी सी दोस्त थी,
वो वापस बुला रहे हैं, आजा बेटा, दूर नहीं जाना है, तो वापस बुला रहे हैं, वापस बुला रहे हैं। अब देख वापस वही वाली स्थिति, करियर को पहले ध्यान दिया, करियर की ओर दूर था, करियर पे ध्यान दे रहा था, उसको खींच के नजदीक लाए। अब वापस नजदीक क्या बढ़ गई, तो हुआ ये प्यार 0, बताया बेटा करियर पे ध्यान दे वरना खाएंगे क्या, तो फट करके गोलू भाई वापस करियर की ओर। तो करियर मतलब ऐसा समझो कि ये प्यार और करियर के बीच में दौड़ रहा है। गोलू भाई क्या है, प्यार और करियर के बीच में दौड़ रहा है, और बीच में सेंटर में कौन है, उनकी ये दोस्त कि जो उनको आगे पीछे दौड़ा रहे हैं। वो हमेशा क्या चाहती है कि गोलू भाई उनकी ओर आए, गोलू भाई उनकी ओर आए। ये दूर जा रहा है करियर से, करियर के चक्कर में वो दूर जा रहा है, तू भाई मेरे पास आ जा रहा है, तो प्यार 0। देखो अभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, मैं बोल रहा हूं कि प्यार 0, कुछ नहीं है। गोलू भाई ऐसा सोच रहा है कि भाई खाएंगे क्या, वो गोलू भाई वापस करियर पे ध्यान दे रहा है। वापस बेटा प्यार आया, नजदीक आ, तो गोलू भाई को नजदीक बुलाया, वापस आया। तो यही कहानी गोलू मतलब एक ऐसा पूरा पीरियोडिक मोशन हो गया है गोलू भाई का। सुनना, गोलू भाई का एक पूरा पीरियोडिक मोशन हो गया। क्या देख यहां पर, प्यार वाले स्टेट में से करियर से वापस प्यार से करियर से वापस प्यार, तो एक पूरा पीरियोडिक मोशन हो गया। समझ पा रहे हो आप, जिसमें उनकी दोस्त क्या कर रही है, बार बार उनको नजदीक बुला रहे हैं, बार उनको नजदीक बुला रही है, और जब भी वो नजदीक आ जा रहा है तब वापस प्यार 0 कर दे रही है। इस वजह से गोलू भाई दूर चला जा रहा है। इसलिए किसी बड़े आदमी ने बोला था कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। ले बेटा, अब यहां पर भी वही कंसेप्ट है। गोलू भाई को ये पार्टिकल समझ लीजिए जिसका मास है m, और ये सेंटर पे कुछ ऐसी सिस्टम है कि वो उसको हमेशा सेंटर की ओर खींचता है। जैसे कि x इज इक्वल टू 0, यानी कि वो ये स्टेट है कि जहां पर प्यार 0 हो रहा था, प्यार 0 हो जा रहा था, x 0 मतलब प्यार 0 हो जा रहा था। ओके सर, अब सुनना क्या है यहां पर कि गोलू भाई जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, गोलू भाई जैसे जैसे करियर की ओर आगे बढ़ रहा है, ये बेटा देखो करियर की ओर आगे बढ़ा है, करियर की ओर आगे बढ़ा है, तो यहां पर धीरे धीरे ये क्या कर रहे हैं, अपनी ओर फोर्स लगा रहे हैं, अपनी ओर फोर्स लगा रहे हैं। ये फोर्स लगा किस ओर, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ओके सर, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, और जहां पर ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस को मान दीजिए कि नाम दे देते हैं ए, ये इस डिस्टेंस को ए मैक्सिमम नाम दे देते हैं, एक्स मैक्सिमम कर देते हैं, और एक्स मैक्सिमम इज इक्वल टू ए। तो दोस्त यहां पर मैक्सिमम फोर्स लगता है गोलू भाई की ओर, गोलू भाई के ऊपर कि भाई इतना दूर मत जा, तो ये मैक्सिमम फोर्स एफ मैक्स इज इक्वल टू लगता है के इंटू ए। के कांस्टेंट है, प्यार के बीच का कांस्टेंट, और ए डिस्प्लेसमेंट, जितना ज्यादा दूर होगा उतना ज्यादा फोर्स लगाएगा। तो गोलू भाई इसी प्यार के चलते, इसी फोर्स के चलते वापस नजदीक आता है धीरे धीरे। मैंने पहले भी हालांकि बता दिया था, फोर्स की इक्वेशन क्या होती है, माइनस में के इंटू एक्स पावर एन होती है हार्मोनिक में, सिंपल हार्मोनिक यानी हो जाएगी, सिंपल हार्मोनिक यानी सीधी पावर हो जाएगी 1। ठीक था, सुनना बेटा। तो हुआ क्या, x की डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और x के प्रोपोर्शनल ये फोर्स है, x के प्रोपोर्शनल ये फोर्स है। तो x पॉजिटिव डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो फोर्स टुवर्ड्स ये m लग रहा है, माइनस डायरेक्शन में लग रहा है। अब धीरे धीरे गोलू भाई x इज इक्वल टू 0 पे आ गया, तो फोर्स हो गया 0, इस स्टेट पे फोर्स हो गया 0। ध्यान से देख लीजिए क्या आपको समझ में आया, फोर्स हो गया 0, क्योंकि x 0 फोर्स 0, यही तो बोला था जब नजदीकी एकदम बढ़ जाती है तब प्यार 0 हो जाता है। अब ध्यान से देख, गोलू भाई वापस करियर की ओर ध्यान देने के लिए वापस लौट रहा है। पहले गया वाले के लिए ऐसा, पहले ये गया, फिर ये वापस आया, फिर फोर्स 0 हुआ, फिर वापस ऐसे गया, ओके, और ये वापस आया, इस मोमेंट पे भी देख लीजिए दोस्त, मैं तुम्हें मजाक नहीं कर रहा हूं, तुम्हें भले ऐसे हंसी मजाक लग रहा हो, इस पूरे पाथ पे भी देख लीजिए गोलू भाई के ऊपर लगने वाला फोर्स टुवर्ड्स उसकी दोस्त की तरफ लग रहा है। ये पार्टिकल आगे पीछे जा रहा है, ये m है वही आगे पीछे जा रहा है। यहां पर कोई ऐसा है कि जो बार बार उसको खींच रहा है सेंटर की ओर। एक्सट्रीम पोजीशन पे चले जाएंगे, एक्सट्रीम दूरियां बढ़ जाएगी, x मैक्सिमम हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस ए लिख दिया जिसको, यहां पर फोर्स हो जाता है मैक्सिमम। फोर्स कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम यानी कितना, k इंटू ए, जितना जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। इस पोजीशन को नाम दिया गया है मीन पोजीशन। वहां पर मीना बेटा बैठी हुई ना, इसलिए नाम दे दिया क्या, मीन पोजीशन। मीन मतलब जहां पर नेट फोर्स 0 हो, मीन पोजीशन। क्या आया समझ में, एक बार में समझ में आ गया। डेफिनेशन फेफिनेशन सब रटते जाएंगे, समझते जाएंगे, लेकिन एक बार अच्छे से समझ लीजिए। तो एक तरह से
एक तरह से गोलू भाई के दोस्त का मकसद क्या है? मकसद यह है कि गोलू कहीं भी चला जाए मेरी ओर बुला लेना। गोलू इस तरफ जाए तब भी नजदीक बुला लो, गोलू इस तरफ जाए तब भी नजदीक बुला लो। जैसे जैसे गोलू नजदीक आएगा वैसे वैसे भाव कम देना है। एकदम नजदीक आ जाएगा, x = 0 हो जाएगा तो प्यार है ही नहीं, ऐसा बोलना है। जैसे जैसे दूरी बढ़ा लेगा वैसे वैसे प्यार है, बहुत ज्यादा दूरी बढ़ा ली, बहुत ज्यादा प्यार है, नजदीक आ, ऐसा करेगा। क्या मकसद दोनों का समझ में आ गया? गोलू भाई पिस रहा है, बाकी जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है आपको समझ में आ गया? गोलू भाई की दोस्त है जो उसको चला रही है। आया 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 भाई, पक्की बात है, मतलब इसमें कोई शंका नहीं है ना, सब समझ में आ गया। एक रिलेटेबल एग्जाम, इससे ज्यादा तो रिलेटेबल एग्जाम हो ही नहीं सकता भाई इससे ज्यादा तो रिलेटेबल एग्जाम हो ही नहीं सकता है। लेकिन फिर भी अभी बताता हूं, ये सेम सिस्टम होती है। देखो डेफिनेशन में मैं फंसाना नहीं चाहता हूं, मैं सब एक साथ डेफिनेशन बता दूंगा। अभी डेफिनेशन को छोड़ो, थोड़ी देर जाने दो, डेफिनेशन सब जाने दो, थोड़ी देर के लिए सब डेफिनेशन जाने दो, मैं सब चीजें बता दूंगा, सब चीजें बता दूंगा। लेकिन अभी डेफिनेशन वगैरह को सबको साइड कर दो, अभी सिर्फ फील लो कि क्या है ये एसएचएम। अगर एक बार मोशन समझ में आ गया ना, उसके बाद भाई क्या इक्वेशन क्या डेफिनेशन सब समझ में आ जाएगा दोस्त। एक बार अच्छी तरीके से समझो कहानी के मोड में। ओके, सुनना, ये पहला स्टेट देखो, हर प्यार की कहानी, ये गोलू भाई की प्यार की कहानी मैं आपको दोस्त समझ के बता रहा हूं। ये आपके और मेरे बीच की बात है, कहीं बाहर लीक नहीं करनी है। गोलू मेरा दोस्त है जैसे आप मेरे दोस्त हो, उसकी कहानी मैं चाहता नहीं हूं कहीं बाहर लीक हो, ठीक है? तो थोड़ा मेंटेन, क्या बोलते हैं उस वर्ड को, सीक्रेट वाला, की मेंटेन, कोई चीज बतानी नहीं है, मेंटेन, ये चीज को मेंटेन करना मतलब बाहर मत जाने देना, ठीक है? सुनना 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 सुनना, देखो बेटा, इसमें स्प्रिंग फोर्स है, समझ लीजिए गोलू भाई के दोस्त का काम कर रहा है। स्प्रिंग फोर्स क्या काम कर रहा है? गोलू भाई के दोस्त जो थी ना उसका काम कर रहा है। और गोलू है ये है गोलू, ये है गोलू डब्बे में बंद, जिसका मास है कुछ, अभी रेस्ट पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही गोलू अपने करियर पे ध्यान देने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ गया, गोलू अपने करियर पे ध्यान देने के लिए आगे बढ़ गया बेटा, ये रहा गोलू, करियर पे ध्यान देने के लिए आगे बढ़ गया। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका? x जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ यहां से। इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा मेरे दोस्त, फोर्स इस डायरेक्शन में लगा देंगे। कौन लगा रहा होगा भाई साहब? कौन लगा रहा होगा? वही उनकी दोस्त, यहां पर उनकी दोस्त एज अ स्प्रिंग फोर्स लग रही है, बहुत बढ़िया। कीप इट सीक्रेट, ओके, मेंटेन साइलेंस, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से वापस आते हैं, अपनी कहानी पे वापस आते हैं। देख, इस फोर्स की वजह से गोलू भाई यहां पर आ गया, गोलू भाई वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। गोलू भाई अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। यहां पर देख x = 0 हुआ, तो फोर्स भी हो जाएगा 0। यहां पर गोलू भाई किसी भी प्रकार का फोर्स नहीं लगा रहा है, ठीक है? गोलू भाई के ऊपर कोई भी प्रकार का फोर्स नहीं है, मतलब ये वह कंडीशन है जब नजदीकी अच्छी खासी, और नजदीकी अच्छी खासी होने की वजह से प्यार नहीं है, फोर्स नहीं है। अब गोलू भाई जैसे ही बेटा करियर पे ध्यान देने के लिए कोई और राह पे चला गया, गोलू भाई करियर पे ध्यान देने के लिए कोई और राह पे चला गया, x डिस्प्लेसमेंट अंदर की ओर हो गया, तो अब भाई गोलू बेटा तू तो दूर चला गया, इतना भी दूर नहीं जाना था, तो वापस बुलाएगी, ठीक है? आगे गया पीछे बुलाया, पीछे गया आगे बुलाया, मतलब हर टाइम पे वो अपनी ओर बुला रहा है। किस पोजीशन पे वो गोलू भाई की दोस्त बैठी हुई है? मेन पोजीशन पे गोलू भाई की दोस्त बैठी हुई है। तो मेन पोजीशन पे हमेशा एक टुवर्ड्स द मेन डायरेक्शन वाली डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, और उसी को रिस्टोरिंग फोर्स कहेंगे, उसी को एसएचएम फोर्स कहेंगे। इस फोर्स की वजह से वापस गोलू भाई वो अपने ओरिजिनल स्टेट में आ रहा है, ओरिजिनल स्टेट पे आ रहा है। ए भाई साहब, यार गोलू का ही फोन आया भाई गोलू का ही फोन आया, रुक ना भाई, क्लास में छो, एक बात सांभळने, काट दिया उसने, तो बोल दूं इसका? रुक ना, તે હું કરવા ફોન કર્યો હતો ભાઈ? ખાલી કર્યો હતો, તને મારી યાદ નથી આવતી ને? અહીંયા કેમ કે ક્લાસમાં છે ને હું 20 મિનિટથી એક ટોપિક ભણાવું છું, સિમ્પલ હાર્મોનિક મોશન, તો એમાં હું તારું જ ઉદાહરણ દઈને છોકરાને વાર્તા સમજાવતો હતો, એટલે મને યાદ આવ્યું કે તને
ક્લાસ અત્યારે લાવ્યું છે, છોકરા સાંભળે છે તારી વાત. તારે કે હિન્દીમાં કહેવાની સલાહ સૂચન કહેવાની કંઈ ઈચ્છા હોય તો કે. क्या? रुक 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 अब माइक पे लगाता हूँ. बता दो भाई. बच्चों से बोलना हाँ, कि जैसे अगर कुछ भी बच्चे सुन रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं. आपको जो बोलना है वो बोलो, बच्चे सुन रहे हैं. लेकिन कुछ भी हो जाए डरने का नहीं, जो भी चीज हो संभाल लेने की. एक बात बोल के, न तेरे आने की खुशी न तेरे जाने का गम, वो किस्सा ही खत्म, तेरे दीवाने थे हम. हाल बोले जावा दे भाई. भले गोलू भाई, हाल रखो. अरे यार, बड़ी लंबी उम्र है गोलू की. बड़ी लंबी उम्र है गोलू की. बड़ी लंबी उम्र है. सुनाई तो दिया कि नहीं सुनाई दिया? अच्छे से सुनाई नहीं दिया तो वापस करता हूं उसको. गोलू भाई की आवाज भी सुन ली. शायर. अरे भाई उसके पास तो बहुत कहानियों का खेला रहता है. चलो ठीक है ठीक है. हाँ, अरे आजा आजा. वो मेरी भाषा वो सौराष्ट्र की लैंग्वेज होती है, गुजराती से भी थोड़ी टिपिकल गुजराती टाइप की होती है. चलो ठीक है ठीक है. हाँ, वापिस आ जाओ. देखो तो देखो पहले समय t इज इक्वल टू 0 पे कहानी शुरू हुई थी. गोलू भाई की प्यार की कहानी t इज इक्वल टू 0 पे थे. तब बेटा 0 पे कहीं प्यार नहीं था. गोलू भाई करियर के पीछे ध्यान देने के लिए आगे बढ़ा. t इज इक्वल टू, मतलब ये 4 स्टेट में हो रही है ना, 4 स्टेप में हो रही है. तो करियर के ऊपर ध्यान दिया, वापिस आया बेटा t इज इक्वल टू हाफ टाइम पे. ओके, यहां आते ही वापिस प्यार 0 हो गया. करियर की डायरेक्शन में वापिस भागा 3t/4 पे, 3t/4 पे. ओके, और t इज इक्वल टू टी टाइम पे वापिस आ गया. तो एक पूरा टाइम पीरियड की बात होगी. देखो ऐसे, ये आगे गया t/4 समय लगा, फिर वापस वहां से वापस आया t/4 समय लगा. इस t/4 समय में ये वापस आया, यहां पर पहुंचा, और ये t/4 में इस डायरेक्शन में गया. तो ऐसे टोटल कितना टाइम हो जा रहा है? टाइम पीरियड t हो जा रहा है. चलो ठीक. आएगी क्या बात समझ में? है क्या? ये एग्जाम्पल समझ में आएगा दोस्त? इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सट्रीम. सॉरी, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन की जहां पर प्यार 0, फोर्स 0. याद रखना बेटा, मीन पोजीशन क्या होती है? मीन पोजीशन की जहां पर प्यार 0 और फोर्स 0. प्यार 0, फोर्स 0. ओके, ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये दोनों को बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन. ठीक है, x इज इक्वल टू 0 यानी मीन पोजीशन, ऐसा नहीं बोलते हैं, लेकिन फोर्स इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू मीन पोजीशन कहते हैं. ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन को -a से रिप्रेजेंट करते हैं अगर नेगेटिव डायरेक्शन में तो, और पॉजिटिव डायरेक्शन में तो +a से रिप्रेजेंट करते हैं. फोर्स की डायरेक्शन आपको पता चल जाएगी ना दोस्त. रटना नहीं है, कुछ भी नहीं रटना है. जिस डायरेक्शन में गोलू होगा ना, अगर पॉजिटिव एक्स में होगा तो नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन में लगेगा फोर्स, अगर नेगेटिव एक्स में होगा तो पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में लगेगा. तो इन शॉर्ट अगर हम इक्वेशन लिखना चाहें इसकी, हम इसकी इक्वेशन लिखना चाहें तो ऐसा आ जाएगा, फोर्स F इज प्रपोर्शनल टू -x, और हम एक कांस्टेंट लिखते हैं इसको हटाने के लिए, तो -kx. कांस्टेंट की वैल्यू भी बता ही देता हूं दोस्त, तुम तो घर के आदमी हो, घर के लोग हो. तो k कांस्टेंट को SHM कांस्टेंट कहते हैं. स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है ये, SHM कांस्टेंट, और SHM कांस्टेंट को हम कहते हैं m⍵². ठीक है, लेफ्ट साइड में F पॉजिटिव हो जाएगा. लेफ्ट यानी नेगेटिव, लेफ्ट ये मेरा लेफ्ट हुआ, ये आपका लेफ्ट हुआ ना, लेफ्ट मतलब नेगेटिव, तो F पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है. देखो पूरा पाथ है ये, पूरा ये आगे गया, पीछे आया, पीछे गया, वापस आगे आया. तो ये पूरा 4 हिस्सों में बट रहा था. टोटल टाइम t है, 4 हिस्सों में बट रहा था, तो मैंने सबको t/4 कर दिया. t/4 कर दिया. ठीक है, t/4 करते गया. अभी आएगी इसकी कहानी भी आएगी. रुक जा बेटा, रुक जा बेटा, अभी सब रिवील नहीं करना है. अब बेसिक टर्म बता देता हूं. बेसिक टर्म बता देता हूं. देखो मीन पोजीशन क्या होता है, अभी बताया कि जहां पर नेट फोर्स 0 हो, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 0. बढ़िया. एक्सट्रीम पोजीशन की बात है. फारदेस्ट पोजीशन ऑन द आइदर साइड ऑफ अ मीन पोजीशन.
दोनों मतलब जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उसी को कहा गया है क्या, एम्पलीट्यूड। एक्सट्रीम पोजीशन कहा गया है और वो डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड कहा गया है। ठीक है सर। टाइम पीरियड होता है कि एक पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन, जैसे उसमें चक्कर लगाने की बात आ रही थी, उसमें एक पूरी साइकिल, इसमें एक पूरी साइकिल आगे गया, ऐसे आगे गया, पीछे आया, पीछे गया, आगे आया, वापस 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 क्या, हाँ ऐसे आगे गया, पीछे आया, पीछे गया, आगे आया, एक पूरी साइकिल, एक पूरी साइकिल हुई। उस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जो समय लगता है, जो टाइम लगता है, उसी को टाइम पीरियड टी कहते हैं। और टाइम पीरियड की इक्वेशन होती है 2π/ω, ओके, या फिर 1/f के फॉर्म में भी लिख सकते हो। ओके सर। f क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। f होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, यानी ऐसे f इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड, ऐसा लिखते हैं। बेटा देख, अगर कोई आपको जोर से मारेगा, टाइम पीरियड के इनवर्स में है ना, इसलिए इसका यूनिट हो जाएगा ऐसे, फ्रीक्वेंसी का यूनिट सेकेंड इनवर्स। और अगर कोई आपको जोर से मारे, जैसे कि मैंने सामने कहीं तो मिल गए, सर जी नमस्ते कैसे हो आप, फट करके मैंने बताया बेटा क्लास में नहीं बैठा था तू, ऐसे करके फट करके मारो तो क्या करेगा, हर्ट्स करेगा, हर्ट्स, इट हर्ट्स, अगर झापट लगा दी तो इसलिए फ्रीक्वेंसी का यूनिट हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हो जाएगा हर्ट्स। हर्ट्स, अरे हर्ट्स साइंटिस्ट का नाम है, हर्ट्स। सिंपल हार्मोनिक मोशन फुल फॉर्म है एसएचएम का, भूलना नहीं है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा से लिखी जाती है, एंगल वाली फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंगल से लिखी जाती है। ओमेगा इज इक्वल टू क्या, ओमेगा इज इक्वल टू ऐसे 2πf एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसको रेडियन पर सेकंड में लिखते हैं, मतलब एंगल वाली फ्रीक्वेंसी के, जिसमें एंगुलर फॉर्म में हम बात बताएंगे। ठीक है, ओके सर। अब क्वेश्चन आया एक छोटा सा सिंपल सा, कि ऑन एन एवरेज ह्यूमन हार्ट इज फाउंड टू बीट 75 टाइम्स इन अ मिनट, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। लो बेटा, किसी को देख के दिल धड़कने लगा है, हालांकि ऑन एन एवरेज 75 टाइम्स एक मिनट में धड़कता है, लेकिन किसी को देख लेंगे तो और ज्यादा तेजी से। कभी ऐसा होगा कि कभी देख के धड़कने बढ़ जाएगी, कभी ऐसा होगा, देखो कब होता है मैं बताता हूं, रिलेटेबल बात बता दूं, रिलेटेबल बात बता दूं। ऐसा होता है कि दूर से देखने पे धड़कने थम जाती है, पास आने पे धड़कने बढ़ जाती है। तो ऑन एन एवरेज हम निकाल रहे हैं 75 टाइम्स इन अ मिनट, डुक 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 दिल की आवाज आ रही है। तो बताओ बेटा इसमें कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो फ्रीक्वेंसी क्या थी, याद कर वो दिन। अरे फ्रीक्वेंसी लड़की का नाम नहीं है बेटा, फ्रीक्वेंसी कितनी बीट कर रहा है ये पर सेकंड, पर मिनट में। ठीक है, तो ये 75 बीट्स, 75 साइकिल पर मिनट है। तो अब मिनट की कहानी सेकंड में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, तो 75 बीट्स तो बीट्स है बेटा, साइकिल तो साइकिल है, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिनट को 60 सेकंड के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ले बेटा 75, ले बेटा 75 डिवाइड बाई 60, यह आ जाएगा 1/सेकंड में, या फ्रीक्वेंसी। और अगर टाइम पीरियड निकालना है तो 60 डिवाइड बाई 75, यह आ जाएगा सेकंड में। आया? नहीं, मैं नहीं हूं इस पिक्चर में भाई। नो 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 नो। शुरुआत कर दे। और 1.25 हर्ट्ज, 1.25 हर्ट्ज, और ये 0.8 सेकेंड के आसपास आ जाएगा। जी हाँ, देख लीजिए एक बार अच्छे से। सही है, सही है, जिसने भी आंसर दिया बहुत अच्छा है। ठीक है, ओके भाई आया? आया समझ में? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये कहानी तो बता दी ना, बेस्ट एग्जाम्पल वाली। ठीक है, तो अब क्या बताना है? अब ठीक है, धीरे धीरे से अब थोड़ी थोड़ी मैथमेटिक्स वाली बात भी करनी पड़ेगी ना बेटा, सब हवा में थोड़ी बात करेंगे। इक्वेशन, मेरे लाल, ए मेरे भाई, ए मेरी बहन,
हमें इक्वेशन भी तो बात करनी पड़ेगी ना, मैथ्स की बात भी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि इस चैप्टर है ना जो ऑसिलेशन, इस ऑसिलेशन चैप्टर में ऐसा बोलते हैं कि बहुत भयंकर मैथ्स आती है। तो अब मैथ्स की जर्नी शुरू होने जा रही है दोस्तों, तो घबराना नहीं है, लेकिन हाँ मैं हूं ना यहाँ पर, घबराना नहीं। ठीक है, हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन तो जाना पहचाना से, अभी कोई मैथ्स आई नहीं है, घबराना नहीं, मैं हूं यहाँ पर, घबराना नहीं है। देखो सिंपल सी बातें हैं दोस्त, वो बताते चलता हूं। एक्सेलरेशन क्या होता है, हम पढ़ते थे बचपन में dv/dt के फॉर्म में, ये हमने पढ़ा था मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, या फिर ज्यादा से ज्यादा हम ऐसा भी लिख सकते हैं dv, ऐसे dv/dt, इसको मैं dx से मल्टीप्लाई कर दूं और dx से डिवाइड कर दूं, तो ये dx डिवाइड बाई dt, ये क्या बन जाएगा, वेलोसिटी v, तो वेलोसिटी v dv/dx, ये भी एक फॉर्मूला बन जाता है, ये भी एक फॉर्मूला बन जाता है एक्सेलरेशन का, ये भी एक फॉर्मूला बन जाता है एक्सेलरेशन का। ठीक है, ओके, हाँ जी। तो अब हम इसी एक्सेलरेशन की बातें करने जा रहे हैं, जैसे कि अभी हमने लिखा था फोर्स F इज इक्वल टू माइनस kx। ओके सर, फोर्स F इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, यस ये भी हमें पता है, ये माइनस kx। हम m को इस डायरेक्शन में लेके आते हैं, इस साइड लेके आते हैं, तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू माइनस k बाई एम इंटू एक्स। ओके, ये भी कोई परेशानी नहीं है। इस तरफ a इज इक्वल टू लिख लिया v dv बाई डी एक्स। अब याद कर k की वैल्यू मैंने आपको लिखवाई थी m ओमेगा स्क्वायर, तो m ओमेगा स्क्वायर, बाकी सारी चीजें एज इट इज m इंटू एक्स। ठीक है, m कैंसिल आउट हुआ, m कैंसिल आउट हुआ है। ठीक है, तो बना क्या ऐसे, v dv इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, ये dx उस तरफ चला गया तो ये dx ऊपर लिख देंगे। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन कर लेते हैं मेरे दोस्त, किसी को पूछे बिना, किसी को, अरे भाई साहब यार हमने तो एक्सेलरेशन ही निकालना था, मैंने तो वेलोसिटी बता दी। ठीक है, एक्सेलरेशन की इक्वेशन मिल गई, वेलोसिटी की बता रहा हूं मैं, तो वेलोसिटी की ओर पहुंच गया, सॉरी बेटा ज्यादा भावुक हो गया। ठीक है, तो एक्सेलरेशन मिल रहा है माइनस k बाई एम, और k की वैल्यू भी मैं अगर लिख दूं यहां पर ऐसे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस k बाई एम और इंटू करके x है, k की वैल्यू भी मैं अगर लिख दूं यहां पर m ओमेगा स्क्वायर ऐसे, माइनस m ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई m इंटू एक्स, तो सीधे सीधे इक्वेशन मिल जाएगी a इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल आउट हुआ, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। मतलब कि ये सीधा सीधा ये भी x पे प्रपोजल है, अगर x मैक्सिमम होगा तो यहां पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, यहां पर फोर्स मैक्सिमम और एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम। ठीक है, कलर देखो ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है, फोर्स मैक्सिमम और एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम, और मीन पोजीशन पे बेटा होता है क्या, फोर्स जीरो एंड एक्सेलरेशन भी जीरो। ठीक है, हाँ जी, बहुत बढ़िया। नहीं, मैं सबसे छोटा हूं घर में ही ना। ओके, अब वापस वेलोसिटी की ओर भी आ रहे, तो यहां पर एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी दोनों पढ़ा रहा हूं साथ साथ, वेलोसिटी दोनों पढ़ा दे रहा हूं साथ साथ। हाँ, या नई स्लाइड पे बता दूं, अरे तू भी क्या याद रखेगा बेटा, ले नई स्लाइड पे बता रहा हूं। ठीक है, नई स्लाइड पे बता रहा हूं। अगर कोई इसका ग्राफ ड्रॉ करने का पूछे तो a वर्सेस x का ग्राफ, a वर्सेस x का ग्राफ सुनना। हाँ देखो, ये इक्वेशन मिली a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो जैसे जैसे x पॉजिटिव होगा वैसे वैसे a है वो नेगेटिव होगा, और x की वैल्यू जैसे जैसे कम हो जाएगी वैसे वैसे a की वैल्यू कम हो जाएगी। तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, सुनना ऐसे, x पॉजिटिव तो उसके लिए a नेगेटिव होगा, और अगर x नेगेटिव है तो उसके लिए a पॉजिटिव होगा। आया समझ? हाँ, अगर x नेगेटिव है बेटा, यहां से देख x नेगेटिव की कहानी है, तो एक्सेलरेशन बेटा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा एक्सेलरेशन। और अगर x पॉजिटिव है मेरे दोस्त, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, इस डायरेक्शन में होगा। समझ सकते हो आप? किसका ग्राफ था? a वर्सेस x का ग्राफ था। आएगा समझ में ये?
क्या ये समझ में आ गया? अगर ये समझ में आ गया तो फिर काफी है दोस्त, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। आपने अगर इतनी छोटी छोटी चीजों में ये समझ लिया तो। आया? एम ओमेगा स्क्वायर मैंने बताया था कि के कांस्टेंट की वैल्यू हम क्या लिखेंगे? के कांस्टेंट की वैल्यू हम लिखेंगे यहां पर, मैंने पहले ही बताया था कि के कांस्टेंट की वैल्यू हम ऐसे माइनस के कांस्टेंट की वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर है, तो एम ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय एम इंटू एक्स। तो इस वजह से हमें मिल रही है ए की इक्वेशन ऐसे माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया है। चलो ठीक, के कांस्टेंट की वैल्यू है, हाँ के कांस्टेंट की वैल्यू है, बढ़िया। अब इसी से हम वेलोसिटी को जोड़ रहे हैं, इसी से वेलोसिटी को जोड़ रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ इक्वेशन, हाँ ठीक है ठीक है। तो अभी हमने एक्सेलरेशन की इक्वेशन लिखी, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ए इज इक्वल टू वी डीवी बाई डी एक्स, ये पहले बता दिया है, इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये उस तरफ जाएगा तो वी डी वी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लीजिए, कर लिया कर लिया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लिया। अब सुनना, वी डी वी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक प्यारी सी बात और, क्या कि मेरे लाल, मैं अगर x की वैल्यू 0 लूंगा तो वहां पर वेलोसिटी क्या होगी, और x की वैल्यू या वेलोसिटी 0 कहां पर होगी? जरा सोच समझ के मुझे बताओ, वेलोसिटी 0 कहां पर होगी? या x इज इक्वल टू एक्स पे कुछ भी वेलोसिटी हो सकती है, भी कुछ भी वेलोसिटी हो सकती है, ठीक है। x इज इक्वल टू एक्स पे कुछ भी वेलोसिटी हो सकती है, x इज इक्वल टू एक्स पे कुछ भी वेलोसिटी v हो सकती है जो हमें निकालनी है। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलरली पूछूं कि वेलोसिटी 0 कहां पर होगी, कहां पर वेलोसिटी 0 होगी, जरा सोचना, कहां पर वेलोसिटी 0 होगी? जरा सोच समझ के ये चीज बताओ कि वेलोसिटी 0 कहां पर होगी। कहां पर वेलोसिटी 0 होगी? मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन 0 होता था मेरे लाल, एक्सेलरेशन 0 होता था, याद कर। यहां पर एक्सेलरेशन 0 है मीन पे, वेलोसिटी नहीं है 0, एक्सेलरेशन 0 नहीं है मीन पोजीशन पे। मैक्सिमम, राधा ने सही बताया है कि एक्स मैक्सिमम के एंड पे, साहिल कुमार यादव ने बहुत सही आंसर दिया, एक्सट्रीम पोजीशन पे। गिरीव यादव सही, करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया बात। देख एक्सट्रीम पोजीशन पे क्यों ये 0 है, तो जरा सोच, मैं तेजी से आया, मुझे पता है मुझे यहां से पलटी मारना है, क्योंकि इसका पाथ कैसा है, अल्टीमेटली इसका पाथ कैसा है, देखो ये आया, फट से दौड़ के गया, ये पहुंचा यहां पर। अब यहां से उसको पता है कि मुझे पलटी मारनी है, तो बेटा जीवन में जहां से आपको पलटी मारनी होती है वहां पर एकदम रेस्ट पे आना पड़ता है कि अब मुझे डायरेक्शन चेंज करनी है, तब मोमेंटरली रेस्ट पे आना पड़ता है, इंस्टेंटेनियस, एक छोटे इंस्टेंट के लिए आपको रेस्ट पे आना पड़ता है। तो बेटा कहां पर उसकी वेलोसिटी 0 होगी? एक्सट्रीम पोजीशन पे। याद रखना मेरे दोस्त ये बात, कहां पर इसकी वेलोसिटी 0 होगी? एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो बेटा एक्सट्रीम पोजीशन, द पार्टिकल चेंजेस इट्स डायरेक्शन सो दैट द वेलोसिटी बिकम्स 0 मोमेंटरीली, मतलब थोड़ी देर के लिए, लेकिन 0 होगी, थोड़ी देर के लिए 0 होगी, ठीक है। तो हम मेरे दोस्त लिख सकते हैं यहां पर कि एट द एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी इज 0। अब इंटीग्रेशन कर लीजिए, जिसको ये स्टेप समझ में आ गया वो फिजिक्स में पारंगत, उसको फिजिक्स समझ में आ गई। अब बस शकुनी मामा वाला खेल बचा है, शकुनी मामा मतलब मैथ्स वाला खेल बचा है, ठीक है। आगे देखते जाना, ये स्टेप था शकुनी मामा वाला, शकुनी मामा वाला स्टेप। बस ये समझ में आ गया तो फिर सारी चीजें समझ में आ जाएगी, इसके आगे तो मैथ्स ही है। मैथ्स देखो उंगलियों पे खिलाते हैं मैथ्स को,
सुनना v dv, तो इंटीग्रेशन करोगे क्या बन जाएगा v स्क्वायर डिवाइड बाई 2। कहां से शुरुआत हो रही है, 0 से, कहां पर पहुंचेगा ये v पे पहुंचेगा, माइनस एज इट इज ओमेगा स्क्वायर एज इट इज x डॉट dx का इंटीग्रेशन करोगे क्या बन जाएगा x स्क्वायर डिवाइड बाई 2। कहां से शुरुआत हो रही है, a से शुरुआत हो रही है, कहां पर खत्म हो रहा है, x पे खत्म हो रहा है। ओके सर, 2 मर जाएगा, तो ये बन जाएगा v स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, लिखने की जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी तेरे भाई ने लिख दिया है। अरे बोल बेटा स्वाहा, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज लिखा है, x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 था, 2 तो दोनों का कट गया, तो यहां पर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। बोल बेटा स्वाहा। अब बच रहा है क्या हमारे पास, v स्क्वायर। ओके सर, तो v स्क्वायर की इक्वेशन आ रही है मेरे दोस्त, बराबर y, माइनस साइन को अंदर भेजने के बाद ये दोनों अल्टी पल्टी कर लेंगे अपनी पोजीशन को, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। बोल बेटा स्वाहा। अब v की इक्वेशन आपको मिल रही है अंडर रूट, ओके अंडर रूट नहीं, ओमेगा को पहले बाहर निकाल लेते, तो ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। बोल बेटा स्वाहा। ये v की इक्वेशन मिल गई, v की इक्वेशन मिल गई। यहां से तुम्हें चाहिए कि एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी है, लेट्स वी विल फाइंड। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी है, सारी वेलोसिटी फाइंड करके देख लेते हैं। एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सट्रीम पे, एट एक्सट्रीम v इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना बेटा, ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू a स्क्वायर हो जाता है ना, यहां पर एक्सट्रीम पे क्या होता है, x इज इक्वल टू a है, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, तो v मिनिमम, ये एक्सट्रीम वाले के लिए। कोई पूछ ले मीन पोजीशन पे, एट मीन पोजीशन, तो मीन पे x इज इक्वल टू क्या है, 0। इक्वेशन पे रखो, इस इक्वेशन पे रखो, क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, क्या बन जाएगा, ओमेगा इंटू a। ओके, एट x इज इक्वल टू a बाई 2, कोई ऐसा पूछ ले, या a बाई रूट 2, कोई ऐसा पूछ ले मेरे दोस्त, पूछने वाला क्या ना पूछे, पूछने वाला सब कुछ पूछ ले। तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x की वैल्यू है a बाई रूट 2, तो a स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो 2 में से एक बार निकलेगा, ऐसा कुछ हो जाएगा ना, ध्यान से देख लीजिए बेटा, 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो a स्क्वायर डिवाइड बाई 2 था, तो रूट 2 हो जाएगा। मेरे ख्याल से यही होगा, ओमेगा a डिवाइड बाई रूट 2, क्या यही आएगा, हाँ मेरे ख्याल से तो यही आएगा। तो ये डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट वेलोसिटी मैंने बता दी इसी एक्सप्रेशन की हेल्प से, इसी एक्सप्रेशन की हेल्प से। आया बात समझ में भाई लिखते जाना, समझ में आया तो तुम्हें समझ में आया, इसीलिए मैं कब से चिल्ला रहा हूं दोस्त। हालांकि वो मेरा धर्म भी है और इसी चीज के लिए मुझे पैसे भी दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी यही चीज नहीं हो पाएगी अक्षांत बेटा, यही चीज नहीं हो पाएगी, सॉरी। थर्ड वाली पोजीशन ऐसे रैंडम ले ली, a बाई रूट 2 वैल्यू पुट कर दी और बारी बारी से x की जगह पे मैं अलग अलग वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करता गया। बारी बारी से मैं डिफरेंट वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करता गया, बारी बारी से यहां पर अलग अलग वैल्यू पुट करता गया, बारी बारी से मैं अलग अलग वैल्यू पुट करता गया। ठीक है, ओके, आया, आएगा, ठीक है। देखो लिमिट मतलब मेरी लिमिट मेरे हाथ में थी, तो मैंने सोचा कि यहां से ले लेता हूं, ए से मुझे फायदा मिलेगा, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी 0 है, इसलिए मैंने एक्सट्रीम पोजीशन पसंद की लोअर लिमिट पे, क्योंकि मुझे पता है कि यहां पर वेलोसिटी 0 है। एक्सप्लेन पहले ही कर दिया था मैंने इस चीज को। लिमिट क्यों x और a लिया, a क्यों लिया खास करके, ओमेगा को रूट इसलिए नहीं आया दृष्टि सिंह, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर है, रूट करोगे बेटा तो ओमेगा स्क्वायर का रूट ओमेगा मिलेगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका एक ग्राफ है दोस्त कि अगर v वर्सेस s, अगर a वर्सेस x का ग्राफ ड्रॉ करोगे आपको कुछ ऐसा मिलेगा, जहां पर एक्सट्रीम पोजीशन पे पॉजिटिव एक्सट्रीम है तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा नेगेटिव में, एक्सेलरेशन मिलेगा नेगेटिव में ओमेगा स्क्वायर x, ओमेगा स्क्वायर है, और ये नेगेटिव एक्सट्रीम पे अगर पोजीशन है तो इस टाइम पे एक्सेलरेशन होगा पॉजिटिव ओमेगा स्क्वायर है। ये लाइन मैंने यहां पर हालांकि आपको ड्रॉ करवा दी थी, ये एक्सेलरेशन ऐसा मिल रहा था ना, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स,
माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इस इक्वेशन के हिसाब से ए वर्सेस एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया जो कि पहले से पता है। ओके, अब दूसरा, √3/2 होगा, ऐसे होगा ना भाई, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए का स्क्वायर। अब माइनस करके सुनना, माइनस करके यहां पर क्या है, a बाई रूट, तो a का स्क्वायर ए का स्क्वायर ए स्क्वायर और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। अब दोनों का कॉमन निकाल ले बेटा, तो ऐसे 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 है, तो एक बार बच जाएगा ऐसे ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2, a बाई √2 ही होगा यार, a बाई √2 ही होगा। मैंने a बाई √2 लिया है वैल्यू यार, a बाई 2 नहीं लिया है, ठीक है। चलो अब सुनना, क्या है यहां पर, v वर्सेस x का ग्राफ है। तो इस ग्राफ के लिए मैंने ऐसा इलिप्स टाइप का ड्रॉ किया है कि भाई ये ओमेगा डिस्टेंस है, ये a डिस्टेंस है x एक्सिस पे इंटरसेप्ट, और ये y इंटरसेप्ट टाइप ओमेगा है। ये कैसे बनता है, तो बेटा एक्चुअल में इक्वेशन तो ऐसी थी ना, v इज इक्वल टू, एक्चुअल में इक्वेशन तो ऐसी थी कि v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन ये इलिप्स कैसा बन गया, तो इलिप्स के पीछे का रीजन ऐसा है, ध्यान से देखना, क्या कि सबका स्क्वायर कर दो तो वी स्क्वायर, ओके, डिवाइड बाय ओमेगा स्क्वायर कर दीजिए, नीचे ले लीजिए, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके सर, सबको ए स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वायर इस तरफ ले लीजिए पहले, तो आ जाएगा ऐसे वी स्क्वायर डिवाइड बाय ओमेगा का स्क्वायर प्लस करके आया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर से एक बार डिवाइड कर दीजिए सबको, तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर डिवाइड बाई ए ओमेगा का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सबको ए स्क्वायर से डिवाइड कर दिया है। तो आप ध्यान से देख सकते हो इसमें कि वी वर्सेस एक्स के ग्राफ में v वर्सेस x के ग्राफ में x की वैल्यू इंटरसेप्ट में a थी और y की वैल्यू ओमेगा a थी, और इसी को इलिप्स की इक्वेशन भी कहते हैं। याद रहेंगे ये ग्राफ। इंटीग्रेशन में 2 काट दिए थे, आरोही आमने सामने वाले दोनों के 2 काट दिए थे। नो हॉलीडे ज्ञानशा यादव, कोई हॉलीडे कोई छुट्टी किसी भी तरह की नहीं है। और कुछ, अच्छी बात है श्रुति त्यागी। अरे वाह, जल्पेश, नहीं जल्पेश नहीं है बेटा, जशपाल बमरा या बामरा भामरा जो भी है बेटा, लेकिन बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। सॉरी प्रोनाउंसिएशन में गलती हुई होता। क्या अरुण शर्मा, क्या है आपका डाउट? चलो ठीक है, ये ग्राफ समझ में। अब इक्वेशन बता दो एसएचएम की। अब तक मैंने इक्वेशन की बात ही नहीं की थी दोस्त, 1 घंटा हो चुका है, अभी तक एसएचएम ही पढ़ाया मैंने। एसएचएम की इक्वेशन का तो नाम ही नहीं लिया मैंने, नाम ही नहीं लिया मैंने एसएचएम की इक्वेशन का। ठीक है गिरिव यादव, सुना, एसएचएम के लिए इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी? तो F इज इक्वल टू के एक्स, माइनस में आया था कि फोर्स कैसा होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं, डिस्प्लेसमेंट से प्रोपोर्शनल और माइनस साइन के साथ, मतलब फोर्स इज डायरेक्ट, डिस्प्लेसमेंट राइटवर्ड डायरेक्शन में, फोर्स पीछे की डायरेक्शन में से उल्टा होना चाहिए। एक कांस्टेंट लिखा था F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। यहां से एक इक्वेशन आई थी मास इंटू एक्सेलरेशन की, ओके, माइनस के इंटू एक्स, ओके। एक्सेलरेशन की इक्वेशन आई थी ऐसे, माइनस में के बाई एम इंटू करके एक्स। के की वैल्यू हमने लिखी थी माइनस एज इट इज एम ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई एम इंटू एक्स। एम एम कैंसिल आउट हुआ, तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है,
अब याद करो वो दिन जब एक्सेलरेशन की इक्वेशन आप लिखा करते थे डेल स्क्वायर या डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर, माइनस करके क्या है ओमेगा स्क्वायर, लिख दीजिए ओमेगा स्क्वायर एज इट इज इंटू करके एक्स। ओके, ओमेगा स्क्वायर को एज इट इज रहने दीजिए, एक्स को एज इट इज रहने दीजिए। इस पूरे टर्म को इस तरफ ले लीजिए, डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसी को कहते हैं बड़ी प्यारी तरीके से एसएचएम इक्वेशन। एसएचएम की जनरल इक्वेशन ये है, एसएचएम की नेसेसरी कंडीशन ये है कि भाई कोई भी किसी भी तरह का एसएचएम होगा, इसको वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, वो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा तो एसएचएम का पार्ट नहीं कहलाया जाएगा। मतलब उसको किसी भी तरह से ये कंडीशन को फॉलो करना ही करना होगा। अगर ये कंडीशन फॉलो करेगा तो वो एसएचएम है, अदरवाइज एसएचएम नहीं है। चाहे वो आगे पीछे ऊपर नीचे कितना भी फुदक ले बेटा, अगर वो ये इक्वेशन फॉलो नहीं कर रहा है, ये इक्वेशन फॉलो नहीं कर रहा है तो एसएचएम नहीं है। तो एसएचएम की इक्वेशन आई है, एसएचएम की इक्वेशन आई है, जनरलाइज इक्वेशन आई है। और इसके सॉल्यूशंस की बात करते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं ना, वैसे इसके भी सॉल्यूशन है, जैसे कि ये सारे क्या है, इसके सॉल्यूशन है कि मैं x की वैल्यू a sin ओमेगा t रखूंगा तो ये सेटिस्फाई होगा, मैं x की वैल्यू a cos ओमेगा t रखूंगा तो ये सेटिस्फाई होगा। a भी लिख सकता हूं, b भी लिख सकता हूं, b कोई दूसरा कांस्टेंट होगा, b cos ओमेगा t लिखूंगा, ये सेटिस्फाई होगा। अगर x की वैल्यू मैं लिखूंगा a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t तो ये सेटिस्फाई होगा। तो कुछ ऐसी इक्वेशंस है कि जिसके लिए ये सेटिस्फाई होता है, जिसके लिए एसएचएम होता है, बनता है। x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी, तो ये सेटिस्फाई होगा। अगर x की इक्वेशन कुछ ऐसी आ गई, a प्लस बी कोस ओमेगा टी या b कोस 2 ओमेगा टी, ये सेटिस्फाई होगा। ये सारी इक्वेशंस के लिए सेटिस्फाई है, मतलब साइनोसॉइडल फंक्शन के लिए ये सेटिस्फाई होगा। लेकिन अगर कोई लोगरिथम फंक्शन आ जाए तो, अगर x इज इक्वल टू कोई लोगरिथम वाला फंक्शन आ जाएगा तो नहीं सेटिस्फाई होगा। x इज इक्वल टू अगर e की पावर x वाला टर्म आ जाए तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा। याद रखना बेटा, इसके लिए एसएचएम नहीं बनेगा इन सारी इक्वेशंस के, मतलब ये x के सॉल्यूशंस, इसको कहते हैं सॉल्यूशंस। जैसे आप रूट्स नहीं बोलते हो, वैसे सॉल्यूशंस है कि ये सारी इक्वेशंस इनकी सॉल्यूशन है। ये अगर है तो एसएचएम करेगा। यहां पर a एम्पलीट्यूड से कर रहा है, यहां पर b एम्पलीट्यूड से कर रहा है। इस इक्वेशन में इसका एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड यानी a, एम्पलीट्यूड है ऐसे अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइनोसॉइडल फंक्शन के साथ जो भी होगा वो ऐड कर देंगे इसे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इस इक्वेशन में बात करें तो कांस्टेंट वाले को इग्नोर करेंगे, एम्पलीट्यूड सीधा लिखेंगे a, इसमें कांस्टेंट वाले को इग्नोर करेंगे, एम्पलीट्यूड लिखेंगे b। ये तो कर ही नहीं रहा है तो क्या लेना देना, आएगी बात समझ में। इस कहानी में एम्पलीट्यूड कितना है, एम्पलीट्यूड ए। इस कहानी में एम्पलीट्यूड कितना है, इक्वेशन से सीधा सीधा पता है। मतलब ये कुछ ऐसी गिनी चुनी इक्वेशन आएगी, हमारे सिलेबस में दे रखी है कि इस टाइप से कुछ आ जाए तो आप ऐसे डील कर लेना है। इसमें कुछ ज्यादा हम मैथ्स नहीं घुसेंगे, ज्यादा मैथ्स नहीं घुसेड़ेंगे, बस आप इस तरह से ट्रीट कर लेना, आएगा समझ में। एक ही जगह पे 5, 10, 15 ऐसी वैल्यूज भी हो सकती है। तो अरुण तुम डाउट बोलो ना, तुम क्यों बोल रहे हो कि मैंने 6 बार कमेंट किया, आप मेरे डाउट नहीं ले रहे हो। तो भाई तू 6 बार यही कमेंट करेगा कि मैं 6वीं बार ये कमेंट कर रहा हूं, मैं 7वीं बार, तो क्यों पढ़ूंगा मैं तेरा डाउट। तू सीधा पूछ कि ये मेरा डाउट है तो मैं पढ़ूंगा ना अरुण बेटा। हाँ अरुण समझ पाया तू मेरी बात। मैं तुझे एक बार स्पष्ट बात बोल रहा हूं कि क्या सीधा डाउट पूछो ना, कैन आई आस्क डाउट। मैं पहले वो उसका आंसर दूंगा, यस यू कैन बेटा, फिर वापस पढ़ने लगूंगा, सर माय डाउट इज दिस, यू कैन आंसर। अब भाई मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, अब देखूंगा जब, मतलब या फिर वो चैट में ऊपर चला जाएगा तो नहीं देख पाऊंगा दोस्त, सीधी बात ना दोस्त। तो पहले सीधा डाउट लिखो ना, ये क्या बात हुई, 5वीं बार लिख रहा हूँ, 6वीं बार लिख रहा हूँ, लिखने में क्या है, उसको कॉपी पेस्ट करके वापस जब मैं देख रहा हूँ कमेंट तब पूछा करो, जब कैमरे के सामने हो तब पूछा करो। कंसेप्ट समझाने के लिए आगे बढ़ रहा हूं तब तुम डाउट पूछ रहे हो तो क्या ही फायदा।
ठीक है, आएगा? अरे आएगा? क्वेश्चन पूछ लूं एक? हाँ, अब से रूल बना लूंगा बेटा, नहा के नहीं आओगे तो डाउट नहीं बताऊंगा, नहा क्या जरूर आना है। चलो क्वेश्चन का आंसर दो। मतलब एसएचएम की इक्वेशन से भी आप बता सकते हो कि ये पीरियोडिक मोशन है कि पीरियोडिक मोशन नहीं है, बस ए है कि नहीं है। साइन ओमेगा टी प्लस कोस ओमेगा टी क्या पीरियोडिक है? यस और नो? पीरियोडिक है? अरे अनित बेटा कभी तो डांटूंगा ना, सॉरी बेटा। एक कभी यार डांटने का मौका भी नहीं दे रहे हो तुम तो। अरुण कट्टी हो गया मेरे से। अरुण वरुण दोस्त माफ कर दे। अरे भाई कभी कभी अरुण तू मुझे बस मतलब तू ही ध्यान में आ गया अरुण, सॉरी अरुण। अरुण दोस्त है ना तू, मेरा छोटा भाई है ना अरुण। अरुण पूछ ले, तेरा डाउट पूछ ले, मैं वेट कर रहा हूँ। अरुण तू डाउट पूछ। अरुण मैं डाउट तेरा देख रहा हूँ, ठीक है, मैं तेरा नाम ही ढूंढ रहा हूँ। अरुण डाउट पूछ ले। अरुण भाग तो नहीं गया ना तू अरुण हम सबको छोड़ के? अरुण तेरे बिना कैसे पढ़ेंगे हम? अरुण डाउट पूछ, मैं इधर ही खड़ा हूँ। अरुण, अरे वो अरुण, अरुण आंसर डाउट पूछ वरना तेरा ऋण रह जाएगा मेरे पे। कहाँ गया सर वो डेरिवेशन? कौन सा डेरिवेशन अरुण? अरुण बेटा कौन सा डेरिवेशन बता, कौन सा डेरिवेशन? कौन सा? ये बेटा इसके पहले वाला, इसके पहले वाला, ये डेरिवेशन। कौन सा डेरिवेशन अरुण? ये वाला डेरिवेशन। देखो अरुण भी पूछ ऐसे रहा, वो डेरिवेशन, अब वो में मैं क्या समझू यार। अरुण मेरी मम्मी भी ऐसे करती है, उस पर से वो लेके आना, अब वो मुझे क्या पता, वहां से वो लेके आना, अब भाई वहां कौन सा और वो कौन सा? तो वो वाला डेरिवेशन, अब वो मैं ये पढ़ूं या इससे पहले वाला पढ़ूं? वो वाला डाउट, वो वाला डेरिवेशन। अरुण इसमें कोई डांटेगा नहीं तो क्यों, क्या करेगा यार? चल ठीक है यार। लेकिन अरुण ने भाई इतनी देरी से इंतजार कर रहा था, अरुण ने पूछा भी क्या? सर वो वाला डेरिवेशन। अब भाई मैं 3-4 डेरिवेशन अभी तक करवा के आ चुका हूं, तो कौन से डेरिवेशन की बात कर रहा है? अरुण भी गजब है। चलो ठीक है, ये तो हो गया ना। आगे बढ़ रहा हूं पीछे बढ़ रहा हूं? पीछे बढ़ा। अरे भाई साहब मैं तो पीछे बढ़ रहा हूं। किसी दिन ये बोर्ड खराब हो जाएगा ऐसे उंगलियां कर करके। तो सीधी बात है, यहां पर साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी वाले टर्म है तो ये पीरियोडिक होंगे, ये पीरियोडिक होंगे, ये पीरियोडिक नहीं होंगे, ये पीरियोडिक नहीं होंगे। खत्म बात बेटा, खत्म। चलो एक और क्वेश्चन आता है। ओह इक्वेशन तो मैंने बताई नहीं, ठीक है बता देता हूं। देखो हम है ना ये जनरलाइज इक्वेशन का यूज करेंगे। जैसे कि ये इक्वेशन है तो हम है ना जनरलाइज इक्वेशन यूज करेंगे। मैं इसको रेड पेन से लिख देता हूं। हम एक जनरलाइज इक्वेशन का बार बार यूज करने वाले हैं। इन सभी का मतलब सभी को नहीं यूज करेंगे, एक ही इक्वेशन को बार बार यूज करेंगे एक ही फॉर्म में। ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ए एम्पलीट्यूड है, और इस फाई को कहते हैं इनिशियल फेज। क्या बोलते हैं? इनिशियल फेज कहते हैं। ओके, तो हम बार बार इसी इक्वेशन का यूज करने वाले हैं, ठीक है। अगर कुछ वो आगे होगा तो हम 5 ऐड करेंगे, कुछ नहीं आगे होगा तो सीधे 0 लिख देंगे। तो बार बार इस इक्वेशन का यूज करने की कोशिश, मतलब बार बार हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे। ओके देख, इस पर क्वेश्चन है पहला कि बता चलना, बहुत सिंपल सी कहानियां क्वेश्चन है कि x इज इक्वल टू 5 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन। एम्पलीट्यूड बताना है सबसे पहले, देख के बता दो बेटा, देख के। हम सीधी इक्वेशन से लिखते हैं a इज इक्वल टू ए साइन का साइन ओमेगा का ओमेगा टी का टी और ये पाई बाई 3। तो आप सीधा बता सकते हो कि यहां पर एम्पलीट्यूड क्या है? 5 है मेरे दोस्त। अब सीधी बात सुनना कि मीटर में है तो मीटर में लेना, ये सारे सेंटीमीटर में नहीं चलेगा, ये सेंटीमीटर में नहीं चलेगा। तो 5 मीटर वाला, ये 5 मीटर वाला, तो बी हो सकता है, सी डी हो सकता है। फिर है कि उन्होंने पूछा टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड ऑफ मोशन कितना होगा। तो टाइम पीरियड के लिए क्या लिखते थे? 2 पाई बाई ओमेगा। याद करो ओमेगा कितना है दोस्त? ओमेगा कितना है यहां पर? कंपेयर करने पे बाद पाई मिल रहा है, तो पाई पाई कैंसिल आउट हुआ, ये 2 सेकंड मिल गया मेरे दोस्त। तो 2 सेकंड वाला आंसर हो जाएगा, 1 सेकंड नहीं बनेगा, डी आंसर हो जाएगा। ले बेटा
लोग एक ही डायरेक्शन में, दूसरा वाला चश्मा अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये महंगा है यार, ये महंगा चश्मा तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, क्या बात है। लोग एक साइड पे घटता जाएगा या बढ़ता जाएगा, इसलिए लोग पीरियोडिक फंक्शन में नहीं आएगा, हमें ऐसा फंक्शन चाहिए कि जो बढ़ता भी जाए और घटता भी जाए। तो वो साइनोसोडियल फंक्शन है कि जो बढ़ते भी जा रहे हैं और घटते भी जा रहे हैं। साइनोसोडियल फंक्शन क्या है कि वो बढ़ते भी जा रहे हैं और घटते भी जा रहे हैं। तुमने बोला, मैंने चश्मा चेंज कर दिया। तुम सबसे पहले हो मेरे लिए, पता है। चलो राधा बेटा, ए एक्स वाला ग्राफ दो बार, एक बार मैंने खुद से भी ड्रॉ कर दिया, एक बार ग्राफ में भी ड्रॉ करके समझा दिया, आप वो एक बार रिवाइज करके देख लेना। ये बेटर है, ये बेटर है क्या उससे? उसमें जेंजी लगते हो बट थोड़े थोड़े से जेंजी, ये क्या बात हुई? जैकेट यही है बेटा, ये खाने पीने की यही है। दूसरी मतलब नेक्स्ट टॉपर्स वाली, वो पुरानी वाली है। ठीक है, ये अच्छा लग रहा है, अच्छी बात है। शिमला सिमरप्रीत, तुम चश्मे की डिज़ाइन मुझे टेलीग्राम पे शेयर कर देना, मैं वैसा चश्मा बनाऊंगा आगे से। यही वाला अच्छा लगता है। ये मेरा पहला चश्मा है भाई, इसमें मैं ग्लास चेंज करता हूँ, फ्रेम चेंज करता हूँ, ये सेम पहला चश्मा है मेरा। इसमें मास्टर लगता हूँ, उसमें जेंजी लिखता हूँ। ठीक है, अरे ठीक है, छोड़ो 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 छोड़ो, आंसर आ जाएगा इसका भी डी। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है, दिल्ली 2006 में पूछा गया क्वेश्चन। गांधी जी जैसे चश्मा है, ये लीनियर एसएचएम ही है, जो पढ़ रहे हैं वो लीनियर एसएचएम ही है। नितेश, यहां पर हमें डिस्प्लेसमेंट की एक इक्वेशन लिखनी है, सारे पैरामीटर्स दे रखे हैं, एम्पलीट्यूड इतना है, फ्रीक्वेंसी इतनी है, इनिशियल फेज इतना है। ठीक है, तो देख हमने जनरलाइज इक्वेशन क्या लिखी थी, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब इस इक्वेशन के अनुसार एम्पलीट्यूड क्वेश्चन में दे रखा है, ओमेगा ओमेगा नहीं दे रखा है, लेकिन ओमेगा के लिए हम 2 पाई एफ यूज कर सकते हैं। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एफ, एफ की वैल्यू कितनी है 600 हर्ट्ज, 600 हर्ट्ज 600 से मल्टीप्लाई किया है 1200 पाई, 1200 पाई रेडियन पर सेकंड में आप लिख सकते हो, और इनिशियल फेज पाई बाई 3 है। तो कहना है राइट, ए इज इक्वल टू 0.01 साइन ओमेगा की वैल्यू आई 1200 पाई टन टन इंटू करके टी प्लस पाई बाई 6 है ना, तो ये 6। ठीक है, ठीक है, आया, अरे आया मेरे लाल, आया मेरे लाल, बता गुल्लू। चलो ठीक है, बढ़िया, शानदार, आगे बढ़े, बन गया एक क्वेश्चन। ओह, सबसे खतरनाक बात, सबसे खतरनाक बात, खतरनाक बात क्या है पता है यहां पर, कि हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अब तक हमने निकाली तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाली थी, अब हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की इक्वेशन बनानी है और एक्सेलरेशन की इक्वेशन बनानी है। तो इसमें मैथ्स है, शकुनी मामा वाला मैथ्स है। क्या है? मैथ्स। तो तुम्हारी अगर हवा टाइट हो जाए तो बेटा घबराना नहीं, क्योंकि इसमें मैथ्स है। क्या है दोस्त? यहाँ पर मैथ्स, मैथ्स की बातें यूज होने वाली है, मैथ्स की बातें मैथ्स वाले सर ही जाने हैं। कल क्या हुआ पता है? एक बच्चे ने, मैं और कुलदीप सर बैठे हुए थे, तो कुलदीप सर ने मतलब फ़ोन आया एक बच्चे का, तो वैसे जनरली तो उठा लेते, बात भी कर लेते। कुलदीप सर ने ऐसे फटाक से उठा लिया, बात करने लग गए। तो कुलदीप सर बोले कि नंबर कहाँ से मिला? बोला सर मेरे पास टेक्निक है, मैं सारे नंबर निकाल सकता हूँ किसी भी इंसान के। बोला भाई गजब की टेक्निक है यार, मतलब अगर किसी के साथ झगड़ा हुआ हो और वो बात ना कर रहे हो तो उनके नंबर अगर ब्लॉक में डाल दिए तो दूसरे नंबर भी निकाल सकते हैं।
मतलब इससे किसी के भी नंबर निकाल सकते हो। देखो ना यार, अगर मुझे निकालने कि भाई इनके नंबर चाहिए, हाँ, तो आराम से मिल जाएंगे। गजब का इंसान वो। किसने किया ये? हो है, चलो ठीक है, बाद में बात बताऊंगा, अभी सुनते जाओ। आ गया आ गया आ गया। हाँ, तो हमें बताना है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करनी है। सुनना मेरा दोस्त, इक्वेशन क्या आती है एक्स की? एक्स याद दिला दिया वापस, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, सिंपल ही रखता हूं मैं इसको, ओमेगा टी के फॉर्म में ही रखता हूं। ओके सर, डिफ्रेंशिएशन करो एक बार। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डी एक्स बाई डी टी होता है। तो डी बाई डी टी ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी। ए को बाहर निकाल लीजिए, डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी, डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी। अरे मेरे भाई दोस्त, मेरे दोस्त, ए एज इट इज। साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या आ जाएगा? साइन का डिफरेंशिएशन होता है कोस, वो भी माइनस साइन के साथ। और एक बार डिफरेंशिएशन किया जाएगा किसका? ओमेगा टी का। तो यहां से बन जाएगा एक ओमेगा, तो बाहर निकाल लीजिए, माइनस में ए ओमेगा कोस ओमेगा टी। यही वेलोसिटी की इक्वेशन। आई बात समझ? सेम एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? डी वी बाई डी टी। वी की इक्वेशन यहां पर लिख दीजिए, डी बाई डी टी, माइनस में या ए ओमेगा कोस ओमेगा टी। हाँ यार, तो सुनना, देखना, डी बाई डी टी माइनस साइन बाहर निकाल लिया, या ए ओमेगा भी बाहर निकाल दिया, क्या बना? डी बाई डी टी कोस ओमेगा टी। अब अगेन बेटा, माइनस ए ओमेगा एज इट इज, डी बाई डी टी, कोस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, ओह सर प्लस में साइन होता है, ठीक है, साइन ओमेगा टी। और अगेन क्योंकि एक्स्ट्रा है ओमेगा टी, तो ओमेगा टी का और एक बार डिफरेंशिएशन किया जाएगा। तो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा ओमेगा इकलौता बाहर, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। एक ओमेगा यहां से मल्टीप्लाई हो गया है। एक्सेलरेशन की इक्वेशन आई, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये जो चीज है ए साइन ओमेगा टी, दिस इज इक्वल टू एक्स। देख लीजिए अच्छे से, v इज इक्वल टू ए ओमेगा कोस ओमेगा टी। टुडुक टुडुक टुडुक, मैथ्स की बातें मैथ्स वाले ही जाने। रॉन्ग साइन, रॉन्ग साइन, साइन का डिफरेंशिएशन, भगवान माफ करे, भगवान माफ करे, भगवान माफ करे, भगवान, इतना पापी कैसे हो सकता हूं मैं, इतना पापी कैसे हो सकता हूं मैं भगवान, फटाफट, सॉरी माय मिस्टेक भाई। साइन का डिफरेंशिएशन होता है कोस, एज इट इज ए, फिर आ जाएगा यहां पर डी बाई डी टी कोस ओमेगा टी, और एक बार डिफरेंशिएशन करने पे आ जाएगा, और ओमेगा टी का और एक बार डिफरेंशिएशन किया जाएगा, तो ओमेगा बच जाएगा, तो ए ओमेगा कोस ओमेगा टी। ठीक है, सही बात भाई, सही बात, बचा लिया आपने, बचा लिया। जिसने भी बोला बेटा धन्यवाद। मैं भी शकुनी मामा की चाल में आ चुका था। अब यहां पर ऐसे सुनना, क्या आया? ए ओमेगा कोस ओमेगा टी। ठीक है सर, अब ए ओमेगा को निकाल लिया बाहर, डिफरेंशिएशन किया जाएगा कोस का, कोस ओमेगा टी। कोस का डिफरेंशिएशन पे आएगा माइनस साइन, तो ए ओमेगा, कोस होता है चालाक, चालाक से याद रखना, कोस सी फॉर चालाक, चालाक वाले में आता है माइनस साइन, तो अंदर का माइनस डिफरेंशिएशन करने पे बाहर आ जाता है, बाहर आ जाता है। ठीक है, इसलिए आ जाएगा माइनस साइन के साथ साइन ओमेगा टी, और एक बार डिफरेंशिएशन किया जाएगा डी बाई डी टी ओमेगा टी, तो बन जाएगा क्या? ए ओमेगा, और ओमेगा यहां से बाहर निकला ना, हाँ जी,
तो ऐसे माइनस साइन के साथ ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। देख लीजिए ध्यान से, तो पहला फॉर्मूला था वो वापस एज इट इज आ गया, पहला फॉर्मूला था वो वापस एज इट इज आ गया, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। आएगा समझ में? अरे देख लीजिए भाई, डिफरेंशिएशन है, इसको मैं दूसरी बार नहीं बता सकता, माफ करो, क्योंकि दो बार, तीसरी बार तो मैंने डिफरेंशिएशन किया। ठीक है नहीं, एक बार देख लेता हूं, अभी देख लेता हूं। आप एक बार 30 सेकंड लेके मुझे बताइए कि यह समझ में आया कि नहीं आया। ये समझ में आया कि नहीं आया वो बताओ 30 सेकंड लेके। क्लास 11th साइंस, निर्भय, फिजिक्स, कल की क्लास काइनेटिक थियरी। हाँ, लेक्चर अपलोड नहीं हुआ है। कर दिया, हो जाएगा, अब थोड़ा समय ले लो, हो जाएगा। ठीक है, कल का लेक्चर थर्मोडायनेमिक्स पे अपलोड हो गया है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स वाले सेक्शन में देख लेना, लेकिन वो कर देंगे। ओमेगा टी का और एक बार डिफरेंशिएशन किया, ओमेगा बाहर निकल गया, टी इज इक्वल टू 1 हो गया। यहां पर भी सेम, ओमेगा टी का और एक बार डिफरेंशिएशन किया, 1 हो जाएगा, टी 1 हो जाएगा और ओमेगा बाहर निकल जाएगा। ए साइन ओमेगा टी को हम ए साइन ओमेगा टी को एक्स बोल सकते हैं, तो लिख दिया उसकी जगह पे एक्स। बढ़िया, सही है, यहाँ कोई रोंग तो नहीं लग रहा है दोस्त। ए ओमेगा बाहर निकाला, कोस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन किया, और कुछ नहीं है इसमें, और कुछ नहीं है। सही है, सब सही है, सब सही है, सही है, सही। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, इसको फाइव के फॉर्म में। अब इसी से ना ग्राफ पूछे जाते हैं, इसी से ग्राफ पूछे जाते हैं। देखो, तो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुन लीजिए। यहां पर एक इससे प्रोपोर्शनल है, ए के ग्राफ में, एक्स के ग्राफ में आता है साइन। तो साइन का फॉर्म ऐसा होता है कि 0 से शुरू होगा, ऐसे 0 से शुरू होगा, ऐसे डू 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 डू। साइन कहां से? 0 से शुरू होगा और कुछ ऐसे चलेगा। याद रखना बेटा, एक्स के ग्राफ में कौन आ रहा है? साइन आ रहा है। ठीक है, याद रखना, क्या एक्स के ग्राफ में कौन आ रहा है? साइन आ रहा है। साइन है वो बेटा बहुत सीधा साधा है, 0 से शुरू होगा, ऐसे यहां पर। या एक्स वर्सेस टी का ग्राफ, तो इसमें आ रहा है साइन। साइन है बहुत सीधा साधा से, 0 से शुरू होता है और ऐसे चलता है। ठीक है, फिर दूसरा वाला यानी v, v में आता है कोस। ध्यान से देखना बेटा, कोस। तो v वर्सेस t का ग्राफ ड्रॉ करोगे, v वर्सेस t का ग्राफ ड्रॉ करोगे ऐसे। ध्यान से देखो, मैक्सिमम से शुरू होता है, याद रखना है बैट, ये अगर कोस आ रहा है तो कोस मैक्सिमम से शुरू होता है, अगर नेगेटिव साइन के साथ आता है तो नेगेटिव मैक्सिमम से शुरू होता है। तो ये मैक्सिमम से शुरू हुआ, 0 हुआ, फिर ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम से शुरू होता है, वो दिमाग में रखना है। और ये है माइनस में साइन स्क्वायर। माइनस में साइन स्क्वायर मतलब पहला माइनस में वो प्लस ऊपर से शुरुआत कर रहा था, ये उल्टा शुरुआत करेगा, नीचे से शुरुआत करेगा। ये एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है, तो वो नीचे से शुरुआत करेगा, ऐसे सीधा साधा ही है, लेकिन अब नीचे से शुरुआत कर रहा है पहले। इस तीनों ग्राफ को अच्छे से देख लीजिए, फिर मैं विस्तार से इसके ग्राफ दिखाता हूं। इस तीनों ग्राफ को एक बार अच्छे से देख लीजिए, तीनों ग्राफ को एक साथ, एक अंदाज में, फिर मैं विस्तार से बताता हूं।
ठीक है निहारिका जी, नमस्ते बोल देना मेरी तरफ से भी। ओके चलो ठीक है। तो आपको जो ग्राफ मिल रहा है यहां पर, पहले एक्स वर्सेस टी का बात किसकी कर रहे हैं हम, एक्स वर्सेस टी की ग्राफ कर रहे हैं, टी ग्राफ की बात कर रहे हैं, एक्स वर्सेस ओमेगा टी की। तो ये ग्राफ ऐसा है, बढ़ता हुआ ऐसे, ये बढ़ता हुआ घटता हुआ, बढ़ता हुआ घटता हुआ, बढ़ता हुआ घटता हुआ। ओके सर, ये वी वर्सेस टी के ग्राफ। वी वर्सेस टी के ग्राफ बताया था मैंने, ये मैक्सिमम से शुरू होगा फिर साइनसोइडली ये घूमता जाएगा। और मैंने आपको ये बताया था कि एक्सेलरेशन वाला ग्राफ में ध्यान रखना बेटा, ये नेगेटिव में साइन के साथ साइन दे रखा है, इसलिए बेटा नेगेटिव से शुरू होगा, मतलब नीचे से नीचे जाएगा ये। शुरुआत तो इसकी जीरो से ही होगी, लेकिन नीचे जाएगा ये पहले नीचे जाएगा। जैसे नहीं है बीड लगाते तब कि भाई ये देखना ये पक्का नीचे गिरेगा, ये नीचे गिरेगा, तो ये पहले नीचे गिरेगा फिर ऊपर चढ़ेगा, ये पहले ऊपर चढ़ेगा फिर नीचे, क्योंकि ये प्लस साइन के साथ है। यहाँ पर प्लस साइन वाला ग्राफ है, यहाँ पर कोस वाला ग्राफ है, इसलिए मैक्सिमम से शुरू हुआ, और ये माइनस साइन वाला ग्राफ है। बाकी सारी चीज़ें तो कॉन्स्टेंट है, तो उस कॉन्स्टेंट से हमें पता चलेगा कि इसकी पीक वैल्यू कितनी होगी, इसकी पीक वैल्यू कितनी होगी वो उस कॉन्स्टेंट से पता चलेगी। लेकिन फिर भी मतलब जो वेरिएशन होगा वो साइन और कोस से पता चलेगा। आएगा समझ में, आएगा समझ में दोस्त? अरे हाँ की ना बोल, स्वाहा तो बोल, नहीं बोलेगा तो समझ में कैसे आएगा कि तुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे लाल? बता 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 बता, हटा सावन की घटा समझा। अरुण क्या तू क्लास में है? अगर है तो बता। ठीक है, ये पूरी कहानी थी एसएचएम वाले बड़े बड़े हिस्सों की। अब सुन, एक नई बात बताने जा रहा हूं, क्या तैयार हो? एक नई बात बताने जा रहा हूं, वार्म अप कर लेना। एक नई बात बताने जा रहा हूं, तैयार हो जाना। एक नई बात, एक नई बात बताओ, बताओ नई बात। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, क्या 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 बोला, क्या बोला, क्या बोला जी? मैंने बोला कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, सुनना मेरी बात बड़े ध्यान से, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो मेरे लाल उसको आप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डायरेक्शन में प्रोजेक्शन खींच के दिखा सकते हो। ठीक है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल मोशन में वो चीजें दिखा के मोशन समझा सकते हो। जैसे कि समझना, यहां पर समझना मेरे लाल कि ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, इसने यहां से शुरुआत की, मैंने ऊपर से प्रोजेक्शन लिया। क्या लिया मैंने? इसका प्रोजेक्शन लिया। देखो एक बार पढ़ लेता हूं फिर समझाता हूं, एक बार पढ़ लेता हूं फिर समझाता हूं। एवरीथिंग इज फाइन, गोइंग गुड, ऑल डन। किसी का कोई दिक्कत है? ओए वीडियो, हाँ ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाई। वीडियो केटीजी चैप्टर में अपलोड हो चुका है, बहुत बढ़िया। अब सुनना क्या है कि प्रोजेक्शन यानी परछाई, समझ रहे हैं इसको? क्या है ये? परछाई। तो प्रोजेक्शन यानी परछाई ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कि अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसको एनी डायमीटर, मतलब या तो हॉरिजॉन्टल डायमीटर की बात करो या फिर वर्टिकल डायमीटर की बात करो, वर्टिकल डायमीटर की बात करो, एनी डायमीटर पे हम उसको एसएचएम की तरह ट्रीट कर सकते हैं। जैसे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात है दोस्त, ये देख 1 पे यहां पर था, ठीक है, 1 से अगर मैं प्रोजेक्शन खींचता हूं हॉरिजॉन्टल पे तो यहां पर पहुंचा होगा, ठीक है। ये 2 पे यहां पर आगे बढ़ रहा है ना, देख देख ध्यान से, आगे बढ़ रहा है, तो 2 पे प्रोजेक्शन खींचा, ये से नीचे, नीचे, फिर ये 3 पे 3 पे, अब ये 4 पहुंचा यहां से, ओके। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऐसे आगे बढ़ रहा है, ये ऐसे आगे बढ़ रहा है, ओके। फिर थोड़ा नीचे आया, ये 5 यहां पर नीचे वाला है इसलिए 5 यहां पर लिखता हूं, 5, फिर ये 6 यहां पर आया, ये 6 यहां पर,
फिर ये 7, यहां पर मान लीजिए 7, डुक 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 ऊपर की डायरेक्शन में खींचा 7, फिर यहां से ये वापस 8, क्योंकि ऐसे चल रहा है पूरा क्लॉकवाइज जैसे घड़ी घूमती है ना। हाँ, यहाँ पर 8, डुक 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 डुक, ये 8, ठीक है। यहाँ पर 9, डुक 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 डुक, ये 9, फिर यहाँ पर पहुंचा 10, ओके, फिर वापस ऊपर जा रहा है 11, डुक 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 डुक, यहाँ पर 11, अलग कलर ले लेता हूँ ताकि दिमाग में बैठ जाए कि हाँ ये अलग कलर वाली कहानी है। ये यहाँ पर कहीं 11, डुक 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 डुक, ये 11, यहाँ कहीं 12, डुक 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 डुक, ये 12, यहाँ कहीं 13, ये 13 ना, ये बना 13 ना मेरा, ये बना एक एक्सिस का, कि जिस एक्सिस में ध्यान से देखो 1 से 2, 2 से 3 ऐसे जोड़ते चलो, तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 11, 11 से 3। तो देख कंटिन्यूअसली एक ऐसा सिंपल हार्मोनिक मोशन जैसा नहीं लग रहा है, आगे गया पीछे आया, पीछे गया आगे आया। और यार ये तो हॉरिजॉन्टल में सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया जी मेरे लाल, यही तो मैं बताना चाहता था। हाँ, यही तो मैं बताना चाहता था। यही तो मैं बताना चाहता था। और सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं, आप इसको वर्टिकल डायरेक्शन में भी परछाई से देखोगे ना, तब भी सेम बात रहेगी, देखो पहली बार में मजा आएगा, फिर खिचड़ी बन जाएगी ऐसा लगेगा, लेकिन पहला एक ही बार देखना भाई। हमें डायग्राम का क्या करना, अचार डालना थोड़ी है बेटा, एक बार देखो समझा। हमें तो बस एक स्टेटमेंट समझना है कि क्यों लिखा। समझाने के लिए मैं बोल के चला जाता, लेकिन इसकी फील लो ना दोस्त। एक बार ये स्टेटमेंट समझ में आ गया तो दोस्त पूरी ये कहानी तो कुछ नहीं है, ये तो बस मैं डायग्राम आपको ड्रॉ करके सिखा रहा हूं कि ये स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा था, ये बात क्या कहना चाह रहा था, ये विधान क्या कहना चाह रहा था। ठीक है, सुनना क्या है यहां पर बात। करेक्ट, प्रोजेक्शन परछाई मतलब ट्यूबलाइट के अंदर में रख दो। ये पार्टिकल अगेन वापस इसी पाथ पे आगे बढ़ रहा है, इसी पाथ पे आगे बढ़ रहा है। तो देखना अब वर्टिकल एक्सिस पे ये 1 पे है, ठीक है 1 पे। अब यहां पर पहुंचा 2, डुक 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 डुक, थोड़ा नीचे और ले लेता हूं, ये 2 पे है ऐसे, डुक 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 डुक, ये 2 पे, ओके। ऐसे कहीं 3 पे, डुक 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 डुक, ये 3 पे। ऐसे कहीं 4 पे, डुक 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 4। ऐसे कहीं 6, डुक 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 डुक, ये 6। ऐसे कहीं 7, डुक 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 7, ओके। वापस आया यहाँ पर, ये 8, ये इसी डायरेक्शन में भाग रहा है, ये 8। यहाँ पर कहीं 9, 9 थोड़ा ऊपर लेता हूँ, 9, डुक 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 डुक, ये 9, ओके। यहाँ पर कहीं 10, यहाँ पर कहीं 10, डुक 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 डुक, यहाँ पर कहीं 11, डुक 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 11। यहाँ पर कहीं 12, डुक 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 डुक, ये 12। यहाँ पर कहीं 13, वापस मान लीजिए 13 ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। अब इसका पाथ देखो, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 कहाँ गया? 4 तो यहाँ पर था ना, 4 ने 5 बना दिया, ठीक है। यहाँ पर 5, ये 5, तो 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से वापस 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 11, 11 से 3। ले बेटा, ये वर्टिकल में जैसे कि एसएचएम कर रहा है। पहले देखिए ऊपर से नीचे आया, फिर नीचे से और नीचे गया, फिर वापस आया, फिर वापस ऊपर चढ़ा। तो ये एसएचएम है, वर्टिकल में एसएचएम हो रहा है, वर्टिकल में जैसे कि एसएचएम हो रहा है। ध्यान से देख लीजिए। हाँ ठीक है, गलती से हो गया था, सुबी भारद्वाज, गलती से हो गया था। क्या ही एक छोटी सी बात समझाने के लिए, एक सिंगल लाइन समझाने के लिए मैंने 2 डायग्राम बताए, और 2 डायग्राम में भी मैंने बहुत अच्छे से ये एक्सप्लेन किया कि ये क्यों होता है, कैसे होता है। क्योंकि मुझे एक अच्छी चीज बतानी थी कि जो टाइम पीरियड होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, वही टाइम पीरियड एसएचएम वाले पार्टिकल का होगा, जिसको 2π/ω से लिख सकते हैं। ओमेगा यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम होगी, इस वजह से ये फ्रीक्वेंसी जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाले पार्टिकल की होगी, वही फ्रीक्वेंसी एसएचएम जो प्रोजेक्शन हो रहा है ना, उस प्रोजेक्शन की भी होगी, उस प्रोजेक्शन की भी उतनी फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये चीज का ध्यान रखना दोस्त, ये पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है। ये पूछा जा सकता है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है, आएगा समझ में। 12 करेक्ट, 12 12, 13 13 वहीं पे है, आया? बढ़िया है यार, बढ़िया है यार, इतना अच्छा पढ़ा दिया मैंने,
चलो अरे ठीक है, ये तो गलती से हो गई। अरे यार आंसर और दोनों चीज साथ में आ गई। अब तो आ गया तुम्हारे सामने आंसर। क्या तुम्हें क्वेश्चन दिख रहा हो तो बता दो यार। तुम्हें अगर क्वेश्चन दिख रहा हो और आंसर ना दिख रहा हो तो मुझे बता दीजिए इसका आंसर प्लीज, अगर आंसर ना दिख रहा हो तो। सर्कुलर मोशन ऑफ अ पार्टिकल विथ अ कांस्टेंट स्पीड, ये पीरियोडिक होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, क्या होता है? पीरियोडिक बट नॉट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो कोई याद करना, सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात पूछे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो ऐसे सिंपल हार्मोनिक सर्कुलर मोशन है विथ अ कांस्टेंट स्पीड, यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें, वो क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन है? तो हम बताएंगे नहीं भाई, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। क्यों नहीं? अभी तो बढ़ के आए बेटा, वो प्रोजेक्शन था, परछाई थी, इसकी परछाई सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है, एसएचएम कर रही है, ये खुद नहीं कर रहा है। ठीक है, ये खुद नहीं कर रहा है। ठीक है, ए ऑप्शन पहले लिखा हुआ है, लेकिन ठीक है, अब आ गया, साथ साथ में ही आ गया। चलो ठीक है, अब लास्ट कहानी बची है, मतलब मैं चाहता हूं इसके डेरिवेशन भी मैं करवाऊं आपको। एक बार आप देख लीजिए इसको अच्छे से। क्यों बताए? क्यों क्या बताए? करने हैं तो करने, भाई ने बोला कि करने का तो करने का, भाई ने वो ये जो ज्यादा ही मोटा हो गया, भाई ने बोला करने का तो करने का। देखो बताता हूं, सुनना बताता हूं मेरे लाल, रुक जा जरा, मैं थोड़ी व्यवस्था कर लूं इसके अच्छे से। एक्स की इक्वेशन मैंने लिखवाई थी ऐसे, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये जहां पर 5 को हम क्या बोलते थे? इनिशियल फेज बोलते थे। इस 5 को क्या बोलते थे हम? इनिशियल फेज बोलते थे। 5 यानी इनिशियल फेज। ये क्या डिसाइड करता है कि पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पे कहां पर था? ये डिसाइड करता है कि पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पे कहां पर था, ये डिसाइड करता है। ठीक है, तो ये हमने एक जनरलाइज इक्वेशन लिखी थी, जनरलाइज। अब हम कुछ स्पेशल केसेस ले रहे हैं एसएचएम के, कि अगर पार्टिकल x इज इक्वल टू 0 से शुरू हो रहा है, x इज इक्वल टू 0 से शुरू हो रहा है और राइटवर्ड डायरेक्शन में भाग रहा है, तो इक्वेशन कैन बी राइट एज x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, खत्म। अगर पार्टिकल मीन पोजीशन पे ही है और नेगेटिव डायरेक्शन में भाग रहा है, इस डायरेक्शन में भाग रहा है, तो यू कैन ऑल्सो राइट x इज इक्वल टू माइनस a sin ओमेगा t, माइनस a sin ओमेगा t, खत्म। ठीक है, फिर अगर पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है और लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है बेटा, तो x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t, खत्म, कोस लिख लेंगे उस टाइम पे। अगर पार्टिकल नेगेटिव एक्सट्रीम पे है और पॉजिटिव डायरेक्शन में भाग रहा है, तो x इज इक्वल टू लिखेंगे माइनस a cos ओमेगा t, माइनस a cos ओमेगा t, बात खत्म। ठीक है, अब मैं तो चाहता हूं कि इसके डेरिवेशन करवा दूं दोस्त, अभी शायद 10 मिनट ज्यादा से ज्यादा लगेंगे, लेकिन कुछ भी रट के नहीं जाना है। इस वजह से जब जरूरत पड़े तो आप खुद भी रट लो, याद रख लो या सोल्व कर लो। ये डेरिवेशन भी कोई अलग तरीके का क्वेश्चन पूछेंगे तो आप कर पाओगे, इसलिए बता रहा हूं कि इसके डेरिवेशन एक बार कर लेते हैं। ठीक है, पुरुषोत्तम शिवानी, हाँ जी, अब देखना है इसके डेरिवेशन। अरे डेरिवेशन में कुछ नहीं है बेटा, 5 की वैल्यू बारी बारी से चेंज होगी, आपको बस बताना है कि ये 5 क्या होगा, बाकी सारी कहानी मैं बताता रहूंगा। जैसे कि पहला केस है कि पार्टिकल है वो t इज इक्वल टू 0 से शुरुआत कर रहा है, कहां से? मीन पोजीशन से शुरुआत कर रहा है और राइटवर्ड डायरेक्शन में भाग रहा है, ये राइट डायरेक्शन में भाग रहा है। ठीक है, यहां से और राइटवर्ड डायरेक्शन में भाग रहा है। ओके, अब सुनो, अगर मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से इसको कंपेयर करूं तो ये कहां पर होगा? मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से जब भी कंपेयर करूंगा ना दोस्त, तो मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस का यूज करूंगा। ठीक है, तो यहां पर है पार्टिकल, तो यहां पर होगा पार्टिकल, यानी ये मीन पोजीशन पे ही होगा। कहां पर होगा? मीन पोजीशन पे ही होगा। यहां पर कितना एंगल बना होगा इस टाइम पे? अगर ऐसा लग रहा है कि सर आप सर्कल अच्छा नहीं ड्रॉ कर रहे हो, तो बेटा तेरे लिए तो सर्कल क्या बेटा, मैं चांद सितारा भी तोड़ के आ जाऊं। लीजिए बेटा,
हाँ अब देख लीजिए, अब देखिए तो पार्टिकल कहां पर है, यहां पर है। अभी इसने एंगल कितना बनाया इस एक्सिस के साथ, मेरे ख्याल से इसने कुछ एंगल बनाया ही नहीं है, कुछ एंगल इस एक्सिस के साथ कुछ बनाया ही नहीं है, दैट्स वाई 5 इज इक्वल टू 0। 5 इज इक्वल टू 0 है तो हमारी जो जनरलाइज इक्वेशन थी ना, x इज इक्वल टू ऐसे a साइन ओमेगा टी प्लस 5 इज इक्वल टू 0 आया इस कहानी में, क्योंकि कोई एंगल बन ही नहीं रहा है पहले शुरुआत में। तो a साइन ओमेगा टी प्लस 0, इस वजह से आपको इक्वेशन मिली x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। खत्म बेटा, पहला डेरिवेशन बस यही था, बहुत बढ़िया। दूसरा, अगर ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है, कहां पर है बेटा, पॉजिटिव एक्सट्रीम यहां पर है, और यहां से लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में वापस आ रहे हैं। ड्रॉ बेटा, सर्कल ड्रॉ करो, ये रहा वो सर्कल, ये रहा वो सर्कल। अब कहां पर है पार्टिकल, जरा सोच समझ के बताना पार्टिकल कहां पर है। तो पार्टिकल यहां पर है, पार्टिकल यहां पर है, और हम जो एंगल निकालेंगे वो यहां से, इस एक्सिस के अबाउट से एंगल निकालेंगे। हम जो एंगल निकालेंगे वो इस एक्सिस के अबाउट से निकालेंगे, ठीक है। तो कितना एंगल ये घूम गया है, ध्यान से देखो, ये कितना एंगल घूम गया है, 5/2, पाई इज इक्वल टू π/2 जितना एंगल घूम गया है, 5 इज इक्वल टू π/2 जितना एंगल घूम गया है। सो व्हाट यू कैन राइट, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस π/2, तो यह आ जाएगा x साइन π/2 यानी कोस ओमेगा टी। लीजिए बेटा, बन गई इक्वेशन। बस यही है, छोटी छोटी कैलकुलेशन ही है, छोटी छोटी कहानियां ही है, बस यही आइडेंटिफाई करना है। इसके बाद वाला तीसरा केस कि मेन पोजीशन पे है और यहां से लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में भागना है, इसको लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में भाग रहा है। कहां पर भाग रहा है दोस्त, ये लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में भाग रहा है, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में भाग रहा है। ड्रॉ सर्कल, जो हमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की याद दिलाएगा, क्योंकि वहां से एंगल समझना बहुत आसान रहता है, ठीक है। अब पार्टिकल की दो पोजीशन हो सकती है, अब सोचना पार्टिकल की दो पोजीशन हो सकती है, या तो ये ऊपर 1 पे हो या उसकी नीचे पोजीशन हो 2। आपके हिसाब से बताओ बेटा ये कहां पर होगा, 1 पे होगा तो 5 0 हो जाएगा, 2 पे होगा तो 5 इज इक्वल टू 125 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। कहां पर होगा, 1 या 2 पे, कहां पर होगा, कहां पर होगा, 2 पे होगा या 1 पे होगा, मतलब यहां पर होगा या यहां पर होगा, बताओ इस सिचुएशन में पार्टिकल कहां पर होगा। इसका एंगल हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब ये ऐसे ही घूम रहा है, ऐसा मान के चल रहे हैं, बताओ यार। 2 पे, मतलब मैंने तो 2 ऑप्शन आप, दो तो यहां पर अलग ही था, 2 ऑप्शन दिए हैं, तो 2 पे होगा, यहां पर होगा, ये नहीं हो सकता। तो टोटल जो इसने एंगल बनाया होगा π/2 प्लस π/2, ये बन जाएगा पाई जितना। ओके सर, तो x की इक्वेशन ऐसे, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5 की वैल्यू क्या आई, a साइन ओमेगा टी प्लस करके पाई। साइन पाई होता है ऐसे, साइन ओमेगा टी प्लस पाई होता है माइनस साइन, इसलिए आ जाएगा ये a माइनस ओमेगा टी। याद रखना इस कहानी को, बस छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं। मैथ्स वाले को ज़्यादा रिलेट, मतलब जो मैथ्स वाले ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, कैसे होता है ना, साइन थीटा ऐसे पाई प्लस थीटा, तो इज इक्वल टू माइनस में साइन थीटा। ये इसके पीछे का रीज़न है, इसके पीछे का रीज़न है। इसके पहले वाले में क्या था कि ऐसे साइन π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा होता है, ये इसके पीछे का रीजन था। आएगा, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट टर्म लास्ट केस, फिर ये सेशन भी खत्म हो जाएगा कि पार्टिकल इस नेगेटिव एक्सट्रीम पे और पॉजिटिव डायरेक्शन में आना चाहता है, तो क्या करना चाहिए, हमें पहले सर्कल ड्रॉ करना चाहिए। क्या करना चाहिए, सर्कल ड्रॉ करना चाहिए। ओके सर, ये रहा वो सर्कल जिसकी आप बात कर रहे थे, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, समझने में मजा आएगा। कहां पर होगा वो पार्टिकल, पार्टिकल की पोजीशन कहां पर होगी, अरे सर नखरे मत करो, सीधा बता दो, ये पार्टिकल की पोजीशन यहां पर होगी, ये पार्टिकल यहां पर रहा होगा।
हमें जो एंगल निकालना है, और आगे डायरेक्शन में ऐसे ऐसे घूम भी रहा होगा, भाग भी रहा होगा, ठीक है। तो हमें जो एंगल निकालना था वो कहाँ से निकालना है, जरा सोच, एंगल हमें कहाँ से निकालना है, एंगल तो हमें यहाँ से निकालना है, और पार्टिकल इस साइड पे पड़ा हुआ है। टोटल एंगल कैसे निकलेगा, सोचो ना, टोटल एंगल कैसे निकलेगा, ऐसे ये π/2, ये और π/2, और ये और π/2, मतलब π/2 प्लस π/2 प्लस π/2, तो ये हो जाएगा 3π/2, 3π/2। ले बेटा, ये जिसको समझ में आ गया वो जीत गया। तो x इज इक्वल टू a साइन, हम जनरलाइज इक्वेशन लिख रहे हैं ओमेगा टी प्लस 5, इस 5 में बारी बारी से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, जैसे कि a साइन ओमेगा टी प्लस 5 यानी π/3, π/2 है। ओके, अब यहां पर भी बता देता हूं, साइन π/2 प्लस है, ऐसे 3π/2 प्लस थीटा है, तो इज इक्वल टू होता है माइनस कोस थीटा। तो इस वजह से ये इक्वेशन लिखी जाएगी, मतलब ये तो ब्रैकेट की कहानी थी, x इज इक्वल टू माइनस ए कोस ओमेगा टी। लीजिए बेटा, बन गई इक्वेशन। बन गई इक्वेशन। क्या आया, चारों के चारों केस समझ में आए, चारों के चारों केस समझ में आए तो हटा सावन की घटा और एक साथ एक स्वर में बता कमेंट सेक्शन में स्वाहा। बोलना बोलना यार, दिल के द्वार खोलना, बोलना बोलना, कुछ तो बोलना। ये चारों के चारों केस। आया नहीं, चैप्टर खत्म नहीं हुआ है दोस्त, ये क्विज छोटी छोटी कहानियां खत्म हुई है। कुछ काम मैं आपको भी देके जा रहा हूं, हालांकि बहुत छोटा छोटा काम ही आज के सेशन में मैं आपको देके जा रहा हूं। क्या है वो काम, एक है कि हमें आइडेंटिफाई करना है इसी इक्वेशन में कि कौन पीरियोडिक है, कौन एसएचएम मोशन है कि नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, ए कोस ओमेगा टी है और बी साइन ओमेगा टी है। अगर आप करो तो बहुत बढ़िया, या आप मुझे बता दो तो मैं करवा दूं, अभी के अभी करवा दूं। और हमें बताना है कि इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, इसका फेज क्या होगा। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है वो क्वेश्चन नहीं, ठीक है। ये करना जरूर, होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है। सर्च कर लेना कहीं से भी अगर ना मिले तो, लेकिन बताना अगर कहीं से भी ना, मतलब अपनी ओर से पूरी कोशिश करना, ना बने तो मैं हूं, ना बने तो मैं हूं ही हूं। ठीक है, पहले आप कोशिश कर लेना, ना बने तो मैं करवाऊंगा। और अगली क्लास बेटा होगी मंडे को 8 बजे मेरी होगी, ठीक है। मंडे को क्लास मेरी होगी, ठीक। चलो चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें कुछ भी डाउट रह गया हो तो पूछ लो दोस्त, कुछ भी डाउट, एनीथिंग यू वांट टू आस्क प्लीज, पूछो 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 पूछो। मोहित राठौड़, पूछो दोस्त, पूछो दोस्त, क्या समझ में नहीं आया, कहां पर आप परेशानी हो गई हुए। चलो ठीक है, ये डाउट वाला पार्ट है ना, बताओ। हाँ, आशीर्वाद तो दे, आशीर्वाद तो हमेशा आपके पास ही है दोस्त, आप तो काम डाउट पूछो। समझ आ गया, बहुत अच्छी बात है। अरुण पूछ ले यार डाउट, अरे ओ अरुण, चलो ठीक है देन, तो यहीं पे करते हैं आज का सेशन खत्म। युक्ति जी वो याद रखते हैं, कांस्टेंट के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, शायद कल के सेशन में वो कवर हो जाएगा, जब मैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पढ़ाऊंगा तब वो प्रूव हो जाएगा। अभी के लिए तो याद रखना है, ठीक है। हाँ, बस 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 यहीं तक, यहीं तक, यहीं तक, यहीं तक, यहीं तक, यहीं तक पढ़ना है आज के सेशन में। बस इतना सा है, 2-3 क्वेश्चन होमवर्क में दिए, वो कंप्लीट करना दोस्त। बाकी याद रखना ये बात,
कि फिजिक्स से नहीं है डरना, क्योंकि आपके साथ है मास्टर रवि वनरा। इसी के साथ हम करते हैं आज के सेशन का स्वाहा। मिलेंगे अगली बार नई नई बातों के साथ, तब तक के लिए बेटा टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।